कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो हाजिरो नाजिरो नूरो बशर और गैब को छोड़ शुक्र कर आका तेरे, शुक्र कर आका तेरे अहबो को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर आका तेरे अहबो को छुपाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। नाम आते ही नाम आते ही हजरते अबू बकर और उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और बोसाए दर से बोसाए दर से इन्हें रोक न तू ए दरबार, बोसाए दर से इन्हें रोक न तू ए दरबार।
खुद नहीं आए हैं, खुद नहीं आए हैं, मेहमान बुलाए हुए हैं, खुद नहीं आए हैं, मेहमान बुलाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा, एक झलक आज दिखा, ए गुंबद खजरा के मकीम। एक झलक आज दिखा, ए गुंबद खजरा के मकीम। कुछ भी है, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सर पे रख दीजिए जरा दस्त तसल्ली आका, सर पे रख दीजिए जरा दस्त तसल्ली आका। गम के मारे हैं, गम के मारे हैं, ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं, ज़माने के सताए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और क्यों न पलड़ा तेरे और क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तो मीज़ान पे, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन अब्बास हैदर, आपका मेज़बान। प्रोग्राम है रौनक़े रमज़ान और मेरे साथ हैं मैं हूँ एमी ख़ान। और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे और मज़ेदार जा रहे होंगे, क्योंकि रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारे मेहमान, जो कि बहुत सारी बातें हमें बताने वाले, सिखाने वाले और समझाने वाले। और इसी तरह हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी मोहसिन, तो क्या है आज हमारे पास? क्या? जी बिल्कुल, सबसे पहले हमारे जो काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी हैं उनके तारुफ से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब, रूहानी स्कॉलर भी हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुकर्रर मेज़बान जनाब आगा शिराजी साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मोहसिन की पसंदीदा शख्सियत और हमारी पैनलिस्ट, हम सब की अजीज़ और किचन की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाली फातिमा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? थैंक यू। बिल्कुल ठीक। आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं, बहुत नवाजिश। जो हमारा आज का मौजू है उसको छेड़ने से पहले मैं उसको एक नज़्म में समोना चाहूँगा जो नाचीज़ ने लिखी थी खोखले के उन्वान से। आपकी इजाज़त है जनाब? जी हाँ, बिल्कुल। कितना अच्छा हो कि हम झुक जाएं, कितना अच्छा हो कि हम झुक जाएं, कोई हंसकर बुलाए रुक जाएं। वाह, बेशक।
ऐसे भी मार के क्या मार लिए, कौन से झंडे तुमने गाड़ लिए? ऐसे भी मार के क्या मार लिए, कौन से झंडे तुमने गाड़ लिए? ना ही सरकार अभी सोने में तर निकले हैं, तो गौर कीजिए तो न सुरखाब के पर निकले हैं। क्या बात ना ही सरकार अभी सोने में तर निकले हैं, गौर कीजिए तो न सुरखाब के पर निकले हैं। जाने किस बात पे इतराए मियां फिरते हो, ऐसा पत्थर का मुंह बनाए मियां फिरते हो। है तकब्बुर के तुम आते हो चार खबरों में, अरे तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं कब्रों में। वाह, क्या बात है तकब्बुर क्या बात, कि तुम आते हो क्या बात। चार खबरों में, तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं कब्रों में। तो गोया आज का हमारा जो उन्वान है, जो मौजूद गुफ्तगू है, वो है तकब्बुर, गुरूर। जो इंसान के दिमाग में जब समा जाए तो उसके बाद सिवाय जवाल के कुछ नहीं बचता। बिल्कुल। इस मौजू पर रोशनी डालेंगे मुफ्ती साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अब अशरफुल मखलूक़ात जो बनाया है, तो ये सवाल ये है कि इसको क्यों बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को सबसे हसीन जो है उसकी तख्लीक़ फरमाई है। फिर मामला ये है कि ये इंसान को इतना बड़ा मकाम वो क्यों दिया गया। असल में इंसान में दोनों किस्म की सिफ़ात रखी, सिफ़ात हमीदा और सिफ़ात रज़ीला। अब सिफ़ात हमीदा में उसके अंदर सब्र का पहलू, शुक्र का पहलू, अखलाक का पहलू, कनाअत का पहलू, और वो फरमा बरदारी का पहलू, इताअत का पहलू, रब की रज़ा का पहलू, रब की इताअत का पहलू, ये क्वालिटीज़। और उसके अंदर सिफ़ात रज़ीला के अंदर हसद का पहलू, बुग़्ज़ का पहलू, तकब्बर का पहलू, गुरूर का पहलू, नफ़रत का पहलू, गीबत का पहलू, झूठ का पहलू, फसादात का पहलू, हसद का पहलू, ये सारे नेगेटिव। अब इंसान को अल्लाह ने बिल्कुल मजबूर नहीं बनाया कि बस जो है बस वैसे ही वैसे रहना, नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुछ इख्तियार दिया और कुछ इख्तियार से उसको महरूम रखा। यानी इंसान को इंसान के इरादे से उसकी अमल की तख्लीक होती है। तो अब इरादे से जब उसकी अमल की तख्लीक होती है, तो अब उसको अपने अंदर झांकना है। कुरान कहता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, अपनी निशानियाँ हम आफाक में भी दिखाते हैं और उसके अंदर वजूद में भी दिखाते हैं। क्या बात। इंसान जब जो लैलो नहार के तगय्युरात को देखता है, शजर हजर को देखता है, और ये बशर को हजर को सबको देखता है, और फिर ये समंदर की तुग़यानी को देखता है, चांद की चमक को देखता है, सूरज की दमक को देखता है, और इन हालात को देखकर वो कहता है कि कोई तो है वो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। इसी तरह जैसे कि उसने आफाक की तख्लीक को देखकर पहचाना, अंदर भी है। कहते हैं मन अरफ नफ्सहू फ़क़द अरफ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। तो अब जब अपने नफ्स को पहचाना, तो उसको पहचानने का मकसूद ये है कि वो अपने अंदर झांके और झांक कर देखे कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और कौन कौन सी उसके अंदर कोताहियाँ और जो है वो बुराइयाँ हैं। फिर उसको बाइख्तियार जो बनाया, तो उसमें यह है कि वो अंदर देखें कि क्या क्या खामियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करें। और देखें, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही वो सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। तो उसका पहला कदम यह है कि वो एहतिसाब नफ्स करें। हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, हदीस शरीफ में आता है, अपना हिसाब करो कब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब हो। उसमें यह कि एहतिसाब करें और गौर करें, जो अच्छाई है उसको और बेहतर से बेहतर पॉलिश करने की कोशिश करें, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। उसका अखलाक अच्छा है कि वो एहसास करता है तो और एहसास करना बढ़ाए, और उसका किरदार अच्छा है तो अपने किरदार को बरकरार रखें, क्योंकि कई बाकिरदार बेकिरदार हो जाते हैं क्योंकि वो अपने किरदार को संभाल नहीं पाते। तो इसी तरह वो अपनी क्वालिटीज़ को देखें और उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, और खामियों पर गौर करें कि उसके अंदर है कि दरवाजे पर दस्तक है तो कहो बेटा अब्बू घर पर नहीं है, और वो झूठ बोल रहा है। अब बच्चे को हम कहते हैं बच्चा अच्छा बने, और तरबियत हम उसको झूठ की दे रहे हैं। तो अब खुद अच्छा, और तरबियत जो होती है वो आपके कौल से ज़्यादा आपके हाल से होती है। आपका हाल जो होगा वो सामने नजर आएगा। आप बच्चे से कहेंगे बेटा सिगरेट न पी, और खुद पीते तो वो नहीं सीखेगा। जो अमल हम कर रहे हो, जी हाँ, जो हमारा अमल होता है, और आप तहज्जुद का वक्त हो और आप बिस्तर को आप छोड़कर आप मुसल्ला बिछाकर आप नमाज शुरू करें, आपका बच्चा एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, कभी आंख खुलेगी देखेगा अब्बा नमाज पढ़ रहे हैं, उसके दिल में भी आएगा, वो भी खड़ा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो आपके कौल से ज़्यादा आपके हाल से तरबियत होती है। तो अब उस सूरत में आप जो है अंदर आप एहतिसाब करें और देखें
कि अगर आपके अंदर झूठ की आदत है तो झूठ को दूर करने की कोशिश करें, और भले एक साथ नहीं, एक एक खामी पर गौर करे और इरादा करे आज इस एक महीने में ये खामी दूर करूंगा। बिल्कुल ठीक और है। इस तरह आहिस्ते आगे बढ़ता जाएगा। एक दिन वो आएगा, गुरूर भी खत्म होगा, तकब्बुर भी खत्म होगा, रियादत भी और बुराइयां भी खत्म होगी, और फिर उस दर्जे पर पहुंचेगा कि अल्लाह ने जो फरमाया हमने इसको इंसान को आला मखलूक बनाए, उस दर्जे पर वो पहुंचेगा। राह निजात का सिलसिला जारी रहेगा और तकब्बुर, गुरूर, इस पर आज हम बात करेंगे। रौनक रमजान में हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है राह निजात। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। वेलकम बैक, और हम हैं आपके साथ रौनक रमज़ान में, जहां हमारे पास बहुत सारी रौनकें लगी हुई हैं। आज का टॉपिक हमारा है तकब्बुर। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं आगा साहब, और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आगा भाई क्या लगता है आपको, तकब्बुर एक बहुत मामूली और छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ज़िम्मेदारी इसको कहना, इस पर रहना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्या देख रहे हैं आप कि जिस काम से आप वाबस्ता हैं, कितना आ चुका है हमें तकब्बुर? आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से, और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पर। आज जिस उन्वान से आपने मतलब पूरी इस ट्रांसमिशन को मंसूब कर रखा है, उसमें उससे पहले मोहसिन भाई की एक नज़्म जो हमने सुनी इसके अंशाइये के तौर पे, इब्तदाइये के तौर पे, उसके आखिरी दो मिसरों में वो कुछ ये बयान कर रहे थे कि जो गुरूर के या तकब्बुर के इस आर्जे में मुब्तला है वो ज़रा कब्रिस्तान जाकर देखे, वहाँ उनसे बेहतर लोग दफन हैं। तो ये जो कब्र का हवाला है, ये शायद इनके जहन में था या नहीं था, लेकिन ये रिवायत में मिलता है। ये रिवायत में मिलता है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो लोग जो गुरूर करते हैं वो क्यों कब्रिस्तान नहीं जाते, जाकर नहीं देखते कि वो लोग तो अब नहीं रहे। तो मालूम ये हुआ कि वो जो आपकी असल हकीकत है वो ये है कि आप एक नजिस कतरे से पैदा हुए और आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। और तकब्बुर जिसे आपने कहा बहुत छोटी सी बात है, ये कतन छोटी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि जिसे आप इब्लीस कहते हैं, शैतान कहते हैं। ना उसने कोई जो है वो जुआ खेला, ना उसने शराब पी, ना उसने किसी का हक मारा, उसने सिर्फ तकब्बुर ही तो किया था। और रांदे दरगाह, हाँ, रांदे दरगाह हो गया। ये तकब्बुर करना खुदा ताला को इसलिए नापसंद है क्योंकि तकब्बुर जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला को सजावार है, वो मुतकब्बिर है। उसके सिफाती नामों में से एक सिफत है कि वो मुतकब्बिर है। अब ये ऐसा है कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में खुद बयान करता है कि ये मेरी चादर है। वाह वाह, तकब्बुर मेरी चादर है। जिसने मेरी चादर पे हाथ रखा तो गोया उसने मुझे चैलेंज कर दिया। तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर आप महसूस करें तो ये आपको वाकई ही जो है वो इब्लीस की जानिब ले जाता है। दूसरी बात ये है कि नज़्म के दौरान ही एक बड़ा अच्छा मिसरा इनका था, मैं तो उसी नज़्म में हूँ अभी और वहीं से बात कर रहा हूँ। इतनी बेहतरीन। हाँ, तो उसमें एक मिसरा इन्होंने कहा कि वो जो चेहरे को मोड़ लेना या रुख फेर लेना या एक अंदाज ऐसा अपनाना, तो ये जो लफ्ज़ है तकब्बुर, इसके जो माना है वो भी टेढ़ेपन के हैं। असल में अरब में एक बीमारी पाई जाती थी ऊँटों में, जिसमें वो एक लकवा सा हो जाता था, ऊँट अपना मुंह फेर लेता था। तो चूंकि अरब मुहावरे में कुरान मजीद को जो है अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, तो मिसाल के तौर पर कहा कि इस तरह तकब्बुर न करना कि तुम्हारी गर्दन अकड़ जाए, तुम्हारी गर्दन अकड़ जाए। और हम जो आमतौर पे कहते हैं यार इस शख्स की गर्दन में सरिया आ गया है, सरिया आ गया, ये उससे मिज़दाक है, ये उससे मिज़दाक है कि आपकी गर्दन अकड़ जाए। लेकिन एक और बहुत बारीक बात है जो मैं चाहूँगा बहुत ही अदब के साथ तमाम नाज़रीन के लिए भी, आपके लिए भी, वो ये कि एक तो हो गया ये पैमाना कि आपने अकड़ना नहीं है, और एक वो है हुक्म जो आपको बारहा मिलता है, जी आप बिज जाएं, आप बादब हो जाएं, आपका लहजा नर्म हो जाए। लेकिन ये मियाना रवि का दीन है, ये मियाना रवि का दीन है। दीन ने ये भी समझा है कि इतना ना बिज जाना कि तुम्हारी इज्जत नफ्स जाती रहे। आपने मियाना रवि में रहना है। मिसाल के तौर पे इज्जत में और ये जो तकब्बुर है इसमें भी एक बारीक सा फ़र्क है। यानी अगर आपको ऐसा महसूस हो कि सामने वाले ने आपको करार वाकई इज्जत नहीं दी और आपको तौहीन महसूस हो रही है, तो दरअसल ये इंसानी जिबिल्लत है
इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। आपको लग सकता है कि यार मुझे करार वाकई इज्जत नहीं दी गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने आपके अंदर ये ख्याल पैदा नहीं होना चाहिए, जैसे माँ बाप के सामने आपकी क्या मजाल कि आप उनको बोलें कि जी मुझे इन्होंने करार वाकई इज्जत नहीं दी, आपकी क्या औकात है, ठीक है। उस्ताद के सामने आप कौन होते हैं, ठीक है, अपने से बुजुर्ग या किसी आलिम के सामने। तो ये वो तमाम मराहिल हैं जिससे गुजरकर आपको ये समझ में आता है कि आपके एक्सप्रेशन से कैसे तकब्बुर ज़ाहिर हो रहा है। असल में एक जुमला होता है, आपने मुझसे कहा है ये भी तकब्बुर। जी 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 जी। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, हाँ। ये भी तकब्बुर। आप किससे बात कर रहे हैं आपको मालूम है, ये भी तकब्बुर। ये तो हमें शराई साहब हमारे मुल्क की सड़कों पे सुनने को जी, मिलते हैं, बिल्कुल। बरमला खवातीन और हजरात कह रहे होते हैं। ये भी तो होता है। हाँ। जी जी, आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन आप हूँ, जानते हैं मैं किसकी बेगम बस। हूँ, आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ। जी जी, बहुत सही अब ये बात जो है। एक पूरा एक्सप्रेशन है ये तकब्बुर का एक्सप्रेशन है, ये तकब्बुर है एक जो आँख खुदा भी ताला को आपने नापसंद टेढ़ी है। की तो वो भी तकब्बुर नहीं कि आपने आँख टेढ़ी करके उसको देखा। हमारे घर जैसे मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं तो उन्हें भी हम बड़ी तकब्बुर और हकारत से हम उनको हकारत ट्रीट से करते हैं, बिल्कुल ठीक वो है। करते हैं, पास नहीं बिठाते, जबकि हमारे नबी हमारे वसल्लम ने तो बाकायदा मिसालें मतलब उन्होंने दिखा के पास बिठा के जैसे जो भी फरमा अपने- रहे थे मुफ्ती साहब जी के उन्होंने तो अपने अमल से जाहिर किया भाई ना। हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके बारे में अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि मैंने 300 रोज लगातार उनकी खिदमत में गुजारे और किसी ने मुझसे पूछा कि कभी तुम्हें डांटा भी है रिसालत माब ने? कहा डांटना तो दूर की बात, उन्होंने कभी घूर के नहीं देखा। अरे अल्लाह अकबर, कि क्या ये बात काम ये है करें। रहमतुल लिल ये आलमीन। है बेशक, हमारे लिए बेशक। एग्जाम्पल। हाँ, तो हाँ। अब हम जब अपने आसपास जो आपके लिए मुआविन और मददगार हैं, आप वेस्ट में जाएं वहां पर कहा जाता है दे आर द गुड फ्रेंड्स ऑफ योर्स, कि जो आपके लिए काम कर जी, रहे हैं, जी, जी। सपोर्टिव हैं। आप बिल्कुल सही अपने जो जाती मुलाजमीन है उसके साथ आपका क्या रवैया है? क्या आप वहाँ ये ख्याल करते हैं कि आपके अंदर तकब्बुर तो पैदा नहीं हो रहा? और कहते हैं किसी को अगर पहचानना हो तो यही पहचानो कि कौन सा मुलाजिम उसके साथ कितने अरसे से है, जी हाँ, बिल्कुल। तो ये भी एक कहा जाता है। तो तकब्बुर एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का आपको खुद एहतसाबी के जरिए से इलाज करना होगा। रमज़ानुल मुबारक इतना बेहतरीन मौका है बेशक, इस तकब्बुर से अपने आप को आज़ादी देने के लिए, क्योंकि खुद एहतसाबी का अमल जारी है। आप वो चीज़ें छोड़ दें जो आपके लिए हलाल है, यानी खाना पीना छोड़ दें। आप ऐसी वो तमाम इबादात जो पहले करते थे उसमें इजाफा कर रहे हैं, तो आपको इसमें तकब्बुर पे भी काम करना चाहिए, इसलिए कि रब ताला के जलाल का बुनियादी सबब तकब्बुर है। क्या बात है। शिराजी साहब को देखते हुए एक और मिसरा जहन में आ रहा है कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ज़हे नसीब यही जैसे मैंने अर्ज किया था कि इस सारी महफिल का जब जब यहाँ पर आता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप भी सीखते रहिए, हमारे साथ रहिए रौनक रमज़ान में। अभी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी महफिल सजी हुई है। जब बताने और समझाने वाले इतने अच्छे हों तो कोशिश करनी चाहिए, और हमारी कोशिश है मोहसिन कि हम उस बात को वहीं से कंटिन्यू करें। सेगमेंट नेक्स्ट हमारा है मेहमान खाना, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि हम इस पे मज़ीद बात की जाए कि तकब्बुर, गुरूर क्या होता है। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। क्या ख्याल है मोहसिन? जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए। अब ये चूंकि ऐसी बीमारी है जो कि सरायत कर चुकी है हमारे अंदर, हम चाहते न चाहते हुए भी तकब्बुर तो करते हैं। कहीं ना कहीं वो बबल, कहीं ना कहीं वो दिमाग में जोम, क्या नाम दूं इसको समझ नहीं आती, लेकिन वो आ जरूर जाता है कि यार ये मैंने किया है, ये मेरा काम है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे ने बड़ा अच्छा किया, मेरे बच्चे उससे के बच्चों से बेहतर हैं, उससे अच्छे नंबर लेकर आए, मेरी सैलरी मेरे उससे भाई से ज्यादा है। तो इस तरह के मामलात में कहीं ना कहीं शायद हम उसका इजहार नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर वो चल रही होती है बात। जी हाँ जी। क्या करें? असल में देखें, बात यह है कि बंदा पहले अपना एहतिसाब करे और देखें कि इस रज़ाइल के नुकसानात क्या हैं और इससे बचने के फ़वाइद क्या हैं। ठीक है। देखें, हदीस शरीफ में आता है कि मन तवादअ लिअख़ीहिल मुस्लिम रफ़अहुल्लाह व मन इर्तफ़अ अलैहि वदअहुल्लाह। जो अपने भाई से आजिज़ी करता है अल्लाह उसको बुलंदी देता है। सुभान अल्लाह। हर बंदा चाहता है बुलंदी मिले। अब बुलंदी मिलने के लिए उसको आजिज़ी करे, और एक इंसानी फितरत है
कि अगर आप किसी से आजिज़ी से मिलेंगे तो सामने वाला भी आपको रेस्पेक्ट देगा, और अगर आप उसको उस पर आप हावी होंगे, जैसे हुज़ूर ने फरमाया वमन इर्तफ़ा अलैहि वदअहुल्लाह, कि जो उस पर हावी होगा तो अल्लाह उसको नीचे गिरा देगा। तो अब हर बंदा तब मुतकब्बिर बंदा चाहता है कि वो उसको रेस्पेक्ट मिले और वो अपने आप को बड़ा समझे। तो बड़ा समझने का बेहतरीन तरीका ही है कि आप सामने वाले के आजिज़ी दें, इज़्ज़त करें, एहतराम करें, प्यार दें। तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि वो आपको वैसे ही इज़्ज़त देगा और आपको वो करेगा तो आप वैसे ही आप बुलंद हो जाओगे। अब एक तो ये, और इसमें बुरा भी नहीं लगेगा। और कुरान ने कितने प्यारे अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमको पैगाम दिया कि वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, फरमाया कि महबूब आप अगर तंग मिजाज होते तो ये आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ये सब मुंतशिर हो जाते। आज आपके इर्द गिर्द जो लोगों का जो है वो अफराद कसीरा है, लोग आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो उस सूरत में आपका अखलाक़ करीमा है, तो अखलाक़ करीमा को बढ़ाया जाए। अब आप कहेंगे मौलाना ये तो अंदर सिरायत कर गया है, और जब सिरायत कर गया तो जो खून के रगे रेशे में बढ़ गया तो बंदा ये सोचे कि इंसान की कोई हैसियत नहीं। हल अता अलल इंसान हिन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि इंसान उस वक्त को याद नहीं करा जब वो कोई चीज़ नहीं थी, वो नेस्त था, हस्ती में आया और नेस्ती में जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसका ये आना और जाने के वक्त में उसका वो है। अब इस वक्त में वो अखलाक और किरदार देखिए मालो मता सब खत्म हो जाएगा, उसका किरदार याद रखेगा और किरदार में उसका अखलाक याद रखेगा। तो उस अखलाक को याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि वो ऐसा रहा करो कि लोग करे आरज़ू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दें। उसके लिए बेहतरीन ये है कि वो अखलाक हसना का मुज़ाहिरा करे और आज़ी इनकिसारी का मुज़ाहिरा करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कुरान ने फरमाया, अभी जो बहन ब्रेक में कह रही थी कि हम चेंज नहीं कर पाते, उसकी वजह कि कुरान ने फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह फरमा रहा है कोई शक नहीं, ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह उस कौम की हालत को उस वक्त तक तब्दील नहीं करता जब तक वो अज़ खुद तब्दील ना करे। तो इस सूरत में बंदे को चाहिए अपना विल पावर मजबूत करें, अपना क़ुव्वत इरादी अंदर वो करें कि भाई सामने वाले को, और फिर एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है। अब आपका आपकी आंखों से, आपके चेहरे, आपकी मुस्कुराहट से अंदाज़ा होगा कि आप मुतकब्बिर हैं या आप बाखलाक हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपका मिलना, आने वाले का आओ बैठो, ये आजी है, आप उसको प्यार से बिठाएं और इस तरह क्या होगा दिलों में घर करते जाएंगे। आज हर बंदा चाहता है कि उसका इज्जत हो। मैं बस एक जुमला कहूँगा, आज के दौर में कोई चाहता है कि हर बंदा उसको इज्जत दे, तो दो चीज़ें अपनाए, एक का ताल्लुक जाहिर से है, एक का ताल्लुक बातिन से है। ठीक। जाहिर में उसका अखलाक होना चाहिए, बातिन में उसका इखलास होना चाहिए। क्या बात है, क्या अखलाक होगा, इखलास होगा तो इंशाअल्लाह तकब्बुर भी नहीं होगा और इज्जत भी मिलेगी। जो आप तकब्बुर छोड़ोगे आपको बड़ा ही अल्लाह ता फरमा दे। क्या बात है। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी मौलाना साहब। जरूर। एक आम हालत में अक्सर जहनों में ये बात आ जाती है कि देखा मैंने तो उसके साथ कितना ऐसा कर लिया, या मैं कर रहा हूँ वो मेरे साथ नहीं कर रहा, लेकिन अभी दिल में ही बात है, अमल से ऐसा नहीं हुआ। कैसे बचें, कैसे रोकें अपने आप को? वो ऐसी क्या, मतलब क्योंकि इंसान है हम, जैसे वालिदा डरा के रखती हैं, वालिद डरा के रखते हैं, अगर तुमने ये किया तो ये होगा। बचना अभी जबान पे है, दिल में है, ये बात जबान पे नहीं आई, अमल में नहीं आई है, दिल में डाल रहे शैतान। तो बचे कैसे, फौरन अपनी तंबीह कैसे कर लें? देखिए बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान, ये जो रोज़ा है ना रमज़ान शरीफ में, जी जी, इसका नतीजा कुरान ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हें तकवा हासिल हो। और तकवा कैसे होगा कि इंसान की दो क़ुव्वतें हैं, एक को क़ुव्वत रूहानी कहा जाता है, एक को क़ुव्वत हैवानी कहा जाता है। जब बंदा जितनी अब खाता है तो उसकी ख्वाहिशातें बढ़ती हैं और क़ुव्वत हैवानी बेदार होती है और वो बढ़ती है। और जब बंदा अपने आप को, जब ख्वाहिशात नफ्सानियात को छोड़ता है, और ख्वाहिशात नफ्सान याद रखिए, एक ख्वाहिश होती है और एक कनाअत होती है। ख्वाहिश जो है वो बादशाह को भी ग़ुलाम बना देती है, और कनाअत जो है वो गरीब को भी, ग़ुलाम को भी बादशाह बना देती है। तो अब इस सूरत में ये क़ुव्वत हैवानी को जब बंदा कमज़ोर करता है, ख्वाहिशात नफ्सानी को तर्क करता है, तो उसके अंदर क़ुव्वत रूहानियत बढ़ती है। और क़ुव्वत रूहानी जब बढ़ती है तो उस पर मलकूती सिफ़ात का गलबा आता है। और जब मलकूती सिफ़ात जो फ़रिश्तों की, कि फ़रिश्तों के अंदर रब की रज़ा है, उसकी इताअत है, उसकी फरमा बरदारी है, उसकी इबादत का पहलू है, वो सब है, तो वो मलकूती सिफ़ात पैदा होती है। तो ये जो रज़ाइल है, बुराई की, ग़ीबत की, झूठ की और ये तकब्बुर की, ये सब आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम और आपको रोज़ा जो रखना है वो उस तरह रखना है जैसा रखना चाहिए। हम तो इंतज़ार इस तरह करते हैं कि हम सारा दिन 15 घंटा भूखा रहें ताकि
ताकि हम मंड कर खाएं और सारा कसर उतारें। जबरदस्त, तो इस सूरत में हमें रोजे का कोई फायदा नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं है। हम रमजान से पहले भी वही थे और आज रमजान के बाद भी वही है, तो हमें वो आया नहीं, हमें वो तब्दीली नहीं आई। जी जी बिल्कुल ठीक है। एक अदद ब्रेक है और उसके बाद लौट कर आएंगे। ये गुफ्तगू का सिलसिला तो अभी बड़ा तवील है क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है इस मौजू पर, तो लौट कर आते हैं रौनक रमजान में। वेलकम बैक। और नाजरीन, यहाँ पे हैं हम रौनक रमज़ान में, और ब्रेक से पहले बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही थी। उन्हीं बातों का सिलसिले को जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवालों के सिलसिले को जारी रखते हैं। जी जी बिल्कुल। मेहमान खाना हमारा सेगमेंट जारी है। राह निजात और मेहमान खाना के साथ साथ हम चलते जा रहे हैं क्योंकि मौजू इतना तवील है और इतना वसी है, मुझे लगता है कि इस पर जानना और इसकी इस्लाह इतने कम वक्त में अगर हम कर पाएँ, तो अगर आपके दिल को छू जाए कोई भी बात शराजी भाई की या मुफ्ती साहब की, तो कहीं ना कहीं आप और मैं और हम सब अपनी इस्लाह कर पाएँ। शराजी साहब, मैं कहीं गलती पर तो नहीं था जब मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल कर रहा था कि मैं अगर अपने बच्चे पर फ़ख्र कर रहा हूँ या मैं तकब्बुर की हालत में हूँ? मैं अपनी सैलरी पर, अपने रुतबे पर फ़ख्र कर रहा हूँ या मैं तकब्बुर की हालत में चला गया हूँ? मेरी इस्लाह भी कीजिए कि कहीं मैं तकब्बुर और फ़ख्र को मिक्स तो नहीं कर रहा। हाँ नहीं, ये बहुत उम्दा बात है और बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन जब आप ये सरनामा बोल रहे थे, जब आप ब्रेक से वापस आए, तो उसमें आपने ये कहा कि जी हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, अल्लाह करे कोई बात किसी को समझ में आ जाए। ये आपने दुआ की थी। तो चूंकि आप भी थिएटर करते रहे, हम भी थिएटर करते रहे, तो हमारे यहाँ नेपा में नेशनल एकेडमी में क्या होता था कि जब हम किसी थिएटर की प्रेजेंटेशन तैयार करते थे तो बैक स्टेज जाकर ना बहुत दुआ करते थे कि खुदा करे ये कामयाब हो जाए। तो उसमें एक जुमला मैं कहा करता था कि ऐ बारी ताला, हमारे इस खेल को इस्लाह माशरा के लिए सूरत बना दे। अच्छी बात। ताकि किसी एक आदमी की जिंदगी में अगर बेहतरी आ जाए तो हमारे लिए तोशा आखिरत बन जाए। तो आज की ये नशिस्त जो है दरअसल इसलिए है कि हम कोई अपने एक्सपीरियंसेस, अपना महासिल और महाखिज आपके सामने बयान करें ताकि सुनने वालों को, देखने वालों को कोई एक बात अच्छी लग जाए, कोई एक बात समझ में आ जाए। फ़ख्र और तकब्बुर के दरमियान में बहुत बारीक सा फ़र्क है और उसे महसूस किया जा सकता है। देखिए, तकब्बुर की बहुत सारी अक़साम है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी दौलत पे तकब्बुर होगा, तकब्बुर आपके इल्म पे भी हो सकता है। सबसे खतरनाक तकब्बुर है, यही वो तकब्बुर है जो इब्लीस ने किया था। यकीनन यही वो तकब्बुर है, वो इल्म का तकब्बुर था कि मैं क्या और ये क्या, मैं कितना जानता हूँ, ये कुछ भी नहीं। ठीक है जी। इसी तरीके से फिर दौलत का तकब्बुर है, फिर उसके बाद शोहरत का तकब्बुर है। ठीक है जी। अब हो क्या रहा है हमारे यहाँ कि ये जो औलाद पर फ़ख्र होता है वो तकब्बुर में तब शुमार होता है जब उसके साथ आप किसी और की तौहीन को जोड़ दें। जब तक वो तौहीन नहीं, सिर्फ औलाद की तारीफ है, तो ये तो माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए दुआ भी है और खुशी का इजहार भी है, एप्रिसिएशन है। लेकिन इसमें एक बहुत बारीक बात है और आप अहले दिल हैं, अहले कलम हैं, आप ज़रूर इसका मज़ा लेंगे। जो माएँ अपने बेटों की तारीफ करती हैं ना, दरअसल वो दुखी होती है। अच्छी बात। वो मान रखती हैं, वो मान रखती हैं, मेरा बेटा बड़ा ख्याल रखता है मेरा। ठीक है जी। और जो माएँ दरअसल खुश होती हैं, वो आपको और मुझे डांटती हैं बात बात पे। समझ रहे? ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। ऐसे ही जो बेगमात आपको ऐसे सुनाई दें कि वो कहें कि जी हमारे हस्बैंड बहुत ख्याल रखते हैं हमारा, बहुत केयरिंग है, दरअसल वो दुखी हैं। वाह वाह, बहुत सी बात। अच्छा, आपने रब पकड़ी आप अभी ऐसी बात नहीं करें वरना बेगम तारीफ भी नहीं करेगी। ठीक है ना। अभी हम सेट पे बैठे हैं, शौहर कहेगा कि तारीफ करे तुम डरी हुई, क्या बात है। अभी हम सेट पे बैठे हुए, इसीलिए आप बोल रहे हैं। हाँ, वो जो है, वो अगर मेरी जब कभी कोई बुराई करती है या कोई मान से कोई मुतालिबा करती है तो मैं उसे बार बार ये बताता हूँ कि ये खुशी की अलामत है कि मैं तुमसे मोनस और हमदर्द हूँ, क्योंकि तुम उस पर शिकायत करती हो। इसी तरीके से मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा कि ये जो फ़ख्र है जो बच्चों पर किया जा रहा है, अगर उसके साथ किसी और के बच्चों की बुराई शामिल नहीं है तो वो वालिदैन की तरफ से बच्चों के लिए दुआ भी है और उनके लिए खुशी और तमानियत का जरिया भी है। जो तकब्बुर के इस आर्जे में पड़ जाते हैं, एक सूरत ऐसी है और वो उससे ना एक पाकीज़गी का पूरा माहौल आ जाएगा। वो ये जो ज़मीन है हमारी, बिलखुसूस पाकिस्तान और बिलुमूम पूरा हमारा जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट,
ये औलिया औसिया और सूफिया की जगह है। बेशक बेशक ये वो ज़मीन है जहाँ मोहब्बत के ज़रिए से पैगाम हक पहुँचाया गया है। ये वो ज़मीन है जहाँ पर जो है वो तलवार की बजाय बिल लिसान हुस्न के साथ, खूबसूरती के साथ, कौल के साथ, शायरी के साथ, मौसीकियत के साथ ऐसे पहुँचाया गया जी। तो ये जो औलिया औसिया का हवाला है, इसके अगर दामन को थाम लिया जाए तो खुदा जानता है कि आपको मालूम होगा कि वहाँ तकब्बुर की राई बराबर भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना। एक ऐसा मरजा खलाइक रोज़ा या मज़ार जहाँ साहिब मज़ार को दुनिया से रुखसत हुए कमोबेश 400-500 साल गुजर चुके हैं, बेशक बेशक। लेकिन उसकी फैयाजी का आलम ऐसा है कि जो उसके पास मौजूद है वो आने वालों को वहाँ वेलकम भी कर रहे हैं और वहाँ मुसलसल खाने का मुआवजा भी चल रहा है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। एक छोटी सी बात, जैसे आपने सूफ़ी जो हमारे बुजुर्गान हैं उनका जिक्र भी किया। अब उनके यहाँ जो हमें तालीमात मिलती हैं वो है होर भी नीमा हो की। मैंने मालिक ने अता किए, मैंने तो क्या ही लिखा, मालिक ने मेरे जहन पर कुछ अल्फाज उतारे थे, मैं उनकी तशरीह आप लोगों के तवस्सुत से चाहूँगा। तो वो कलाम कुछ यूँ है कि आबिद बण बण मां ही खटिया, मैं दा बुत दिलों ना कडिया, तू मैं वाली खेड़ी कोई नहीं, शहरग बचदा सूली चढ़दा, जीवे चावे यार ओ करदा। तो अब क्या बात, ये जो आबिद होने का एक मान है, अपनी इबादतों पे जो तकब्बुर है। असल में देखें मोहसिन भाई, बात ये है कि आइन में बड़ा राज है। शैतान के पास 3 आइन था, एक चौथा आइन नहीं था। उसमें आइन का आबिद तो था, आइन का आलिम भी था, और तीसरा उसके बाद आइन का जो है वो आरिफ भी था। भाई मैं नहीं चाहता कि ये इतना अहम नुक्ता जो है ये ज़ाया हो जाए, एक ब्रेक की नज़र हो जाए। आप लोग लौट कर आइए, और मेरा नहीं ख्याल कि इस सहर अंगेज़ गुफ्तगू से आपका भी जाने को दिल कर रहा होगा। मैं तो इस वक्त बिल्कुल हमतन गोश हूँ। आप भी लौट कर आइए जल्दी से रौनक रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूँ एमी खान, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। और बिल्कुल वक्त को ज़ाया किए बगैर ब्रेक से पहले हम मौलाना साहब से जवाब जानना चाह रहे थे। जी 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 सर, बताइए। असल में देखें 4 आइन है और आइन में बड़ा राज है। बिल्कुल। आइन के अंदर शैतान के पास 3 आइन तो था, चौथा आइन नहीं था। कि आइन का उसका आबिद तो था, ठीक है, और दूसरा आइन का आलिम भी था, तीसरा आइन के वो आरिफ भी था, मगर चौथा आइन वो आशिक नहीं था। वो आशिक नहीं था ना। अब आप कहेंगे मौलाना आशिक कौन होता है? एक तो मोहब्बत होती है, एक इश्क होता है। मोहब्बत और इश्क में फ़र्क है। बिल्कुल। मोहब्बत के हर्फ 4 है और इश्क के हर्फ 3 है। मोहब्बत के हर्फ की इब्तिदा मीम से है और इंतहा ते से है। मीम और ते के दरमियान जो है और बेहुब है उसे मोहब्बत कहते हैं। और इस दरमियान में जो मीम और ते के दरमियान जो हुब है, तो इसमें 2 का वजूद है, एक में मैं हूँ और एक में तू है। जबकि यहाँ आशिक में ऐसा नहीं होता। ठीक है। उसमें आइन होता है, और आइन ज़ात वाहिद को कहा जाता है। एक ज़ात, आइन एक ज़ात को कहा जाता है। उस आइन की के अंदर शीन का शौक हो, और वो शीन के शौक का जब काफ का कयाम होता है तब जाकर वो एक ज़ात होती है, और वो इश्क होता है। और वो इश्क में जब फना होता है तो वो ये शायर कहता है, तू मन शुदी मन तू शुदी, कि तू मैं हूँ मैं तू हूँ, यानी एक जान होता है, यानी 2, यानी ये वो होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि इबादत और रियाजत हो मगर तकब्बुर हो तो सब चला जाता है। क्योंकि जाहिद को अगर नाज़े इबादत है बजा है तो पल्ले में हमारे भी मोहम्मद की सना है। हमको तो खबर है कि गुनाहों की सज़ा है, लेकिन वो ख़तापोश तो हमारा भी खुदा है। और जहाँ पर शेख सादी फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, रात के टाइम सफ़र में हम कहीं रुके, तहज्जुद अब्बू ने पढ़ी, मैंने पढ़ा, बाकी सब सो रहे थे। जब बाकी सब सो रहे थे तो मैंने अब्बू से कहा कि देखो मुर्दारों की तरह ये पड़े में है। आपने फरमाया कि तुमने अपनी इबादत को ज़ाया कर दिया। कहा अब्बा कैसे? कहने लगे वो सोते रहे मगर तुमने ये गीबत करके तुमने सब ज़ाया कर दिया है। तो अब आबिद क्या कहता है? वो कहता है, देखें आप, मैं अगर आपकी तरफ उंगली उठाऊंगा तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी आ रही हैं,
तो पता ये चला कि कामयाब वो है कि वो बंदा अब ऐब को, किसी के ऐब को जाहिर न करे, बल्कि हदीस शरीफ में आता है मन सतरा अब्दन फिद दुनिया सतरहुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया में किसी के ऐब को छुपाता है तो अल्लाह दुनिया में और उसके आखिरत में भी उसके ऐब को छुपाता है। तो इसीलिए अभी हज़रत शहराजी साहब ने फरमाया, कुरान ने फरमाया एक मकाम पर खुशी करने का हुक्म दिया और दूसरी मकाम पर खुशी ना करने का हुक्म दिया। अब दोनों बातों में तजाद आ गया। एक में फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन, के महबूब आप फरमाइए कि जब अल्लाह और उसका फजल हो, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हो तो खुशी मनाओ। मगर दूसरे मकाम पर फरमाए ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, खुशी मत करो कि बेशक अल्लाह खुशी करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। अब दोनों कलाम बारी ताला है और तजाद इसमें हो नहीं सकता। तो अब यहाँ पर मुफस्सिरीन से पूछा कि इससे मुराद क्या है, फरमाया कि जो फजल पर रब का शुक्र हो और तो उस फजल की उस रहमत पर शुक्र जिस पर आप शुक्र कर रहे हो तो वो खुशी का इजहार करो। मगर जिसमें आप सामने वाले के सामने तकब्बुर कर रहे हो, सामने वाले की तहकीर कर रहे हो, अपनी बड़ाई कर रहे हो, ऐसी खुशी न करो वरना सारा का सारा मलबा मेट हो जाए। अल्लाहु अकबर। तो मुफ्ती साहब की बात से एक वो छोटा सा एक शेर याद आया कि इश्क में मर्जियां नहीं चलती, बेशक जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह। हाय हाय। तो ये वो बात है। हाँ हाँ हाँ। फातिमा जी आप ये बताइए कि जैसे शहराजी साहब फरमा रहे थे वो जो बीवियां तारीफ करती हैं पीठ पीछे तारीफ, आप उनकी बात से मुत्तफिक हैं? हाय हाय, आपने दिल पर जो समझिए कि वो जख्म पर आपने नमक छिड़क दिया। क्योंकि मैं उस वक्त से ये सवाल दबाए बैठा था, मैंने कहा पूछ लूं कि सही कह रहे हैं। जवाब मैं आपको देती हूँ। बानो कुद्सिया के पास उनके साहबजादे आए, बानो कुद्सिया साहिबा के पास जी, तो उनके साहबजादे फिलॉसफी में मास्टर्स कर रहे थे, तो उन्होंने सब्सिडरी में उर्दू रख ली, उर्दू अदब। तो वो अपनी वालदा के पास आए और उनसे पूछा कि महबूब कौन है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे कुछ वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा, तो आपने तो इतनी किताबें लिखी हैं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा महबूब वो है जिससे प्यार किया जाए, जो हमें अच्छा लगे। उन्होंने कहा नहीं ये तो तारीफ हो गई, महबूब है क्या, मेरी मतलब तशफ़ी नहीं हो रही। तो बाबा जी के पास गए, जब समझ ना आया तो उन्होंने कहा एक बहुत ही वाज़ेह और बड़ा ही सिंपल सा उन्होंने जुमला बोला कि महबूब वो है जिसका बुरा भी बुरा ना लगे। ये हुजूर का फरमान है। ठीक है, तो इससे मेरे सवाल का जवाब आपको यकीनन मिल गया होगा कि बुराई में भी मैं पहुंच गया हूं आपके महबूब तक। तो वो जो हम बुराई करते हैं ना, तो उसमें भी अच्छाई, क्योंकि हम समझते हैं हक। मैं शराजी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी, ये जो फरमा रहे थे अभी तफसील से इन्होंने बताया, उसमें हम औलाद पे बात करते हैं कि हमारी भी माशाल्लाह मैं भी साहिब औलाद हूँ। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बेटा देखो, अगर आप किसी के सामने जाकर खुद की या अपनी औलाद की, अपने घर की, अपनी किसी भी अच्छी चीज़ की आप तारीफ कर रहे हैं तो ये तकब्बुर है। फ़ख्र तब है, ये तकब्बुर जी, फ़ख्र तब है जब कोई दूसरा आके आपकी तारीफ करे, ये फ़ख्र है। तो आपके लिए वो फ़ख्र का एक मोमेंट है, क्योंकि वो कोई और आके आपको एक न्यूट्रल वे में आपकी तारीफ कर रहा है। मैं आकर अपनी बड़ाई बयान करना शुरू कर दूं कि मैं ये तकब्बुर हुआ ना। लेकिन वही बात, मोहसिन देखिए, आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ, आप मोहसिन हैं, मैं फातिमा हूँ। लाहौर में हज़ारों मोहसिन होंगे और कराची में भी हज़ारों फातिमाएँ होंगी, लेकिन क्या वजह है कि आप यहाँ मौजूद हैं और मैं यहाँ मौजूद हूँ? हमारे कोई वही सुर्खाब के पर तो नहीं, ये हमारे रब ने हमें इज्जत अता की। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो इसमें अगर हम अपनी बड़ाई बयान करें कि जी मैं ये और आप फलाना, उसमें बेहतर ये है कि कोई तीसरा आके उसकी तशफ़ी करे और उसको अपने अल्फाज में अगर वो तारीफ करता है, तो ये फ़ख्र भी हमारे लिए नहीं, हमारे वालिदैन के लिए है कि उनकी तरबियत या हमारे असातिज़ा की जो तालीम जो हमने हासिल की, तो हम यहाँ मौजूद हैं, हमारा अपना कोई। फातिमा का यही नुक्ता जो है वो हमारे इस इब्तदाइये से पहले जब हमने ट्रांसमिशन का आगाज़ नहीं किया था, तो मैंने आपको आकर कहा था सीडी का दौर है, अब अपने मुंह से बताना पड़ेगा तो अगले को पता चलेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है कि जी पोस्ट करेंगे तो पता चलेगा। अब तो लोग जाके जो दिखता है सो बिकता है। जी ऐसे ही है भाई। ये जो मौजू है तकब्बुर का, ये तो नहीं सिमट पा रहा अभी, इस पे मैं मज़ीद बात करना चाहूँगा, अभी और परतें खोलेंगे इसकी, क्योंकि मैं तो आज इसका हल लेकर निकलूँगा और मैं एक कन्फेशन भी करूँगा आज के शो में इसी हवाले से, तकब्बुर के हवाले से, कि मैं इसका शिकार कैसे हुआ और फिर मैंने किस तरह से उस पर ओवरकम किया, या मालिक ने मुझे ये तौफीक अता की। तो एक ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। और आज नजराना अकीदत में
आसिम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक हमदिया कलाम हमें सुनाएंगे। मेरे मौला ओ मेरे मौला ओ मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 अल्लाहू 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 बिगड़े सारे कम बनांदा लाए बिगड़े सारे कम बनांदा लाए हाय माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाहू 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 मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा हो मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा हो मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा है विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह हाय विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह हाय माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह हाय माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाहू 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 पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं ओ मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं क्योंकि घर घर रिज़्क पहुँचांदा अल्लाह हाय क्योंकि घर घर रिज़्क पहुँचांदा अल्लाह हाय
ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਹਾਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾਹੂ 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 नजराने अकीदत में एक बार फिर से आसिम शहजाद साहब को हम जहमत देंगे और वो सुनाएंगे एक मनक़बत। ओ मलकाए कायनात है मेरे नबी की माँ हो मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ रहमत का साइबान है ओ मेरे नबी की माँ ओ रहमत का साइबान है मेरे नबी की माँ सब बेटे अपनी माँ को कहते हैं अम्मी जान सब बेटे अपनी माँ को कहते हैं अम्मी जान सोचो कि किस की जान है ओ मेरे नबी की माँ ओ सोचो के किस की जान है मेरे नबी की माँ मलकाए दो जहान है ओ मेरे नबी की माँ चची है मुर्तज़ा की और दादी बतूले की चची है मुर्तज़ा की दादी बतूले की रखती ये खानदान है ओ मेरे नबी की माँ रखती ये खानदान है ओ मेरे नबी की माँ मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ चची है मुर्तज़ा की और दादी बतूले की चची है मुर्तज़ा की दादी बतूले की रखती ये खानदान है ओ मेरे नबी की माँ मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ ओ मेरे नबी की माँ
मेरे नबी की माँ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। और रौनक रमज़ान में जैसे कि मैं रोज़ बताती हूँ कि मोहसिन का पसंदीदा सेगमेंट आने वाला है, जो कि मैं अनाउंस नहीं करूँगी, मोहसिन खुद करेंगे। फातिमा हाँ, ये देगा। देखें वैसी ही हूँ जैसे मेरी कल बातें खुल जाती हैं जब ये सेगमेंट आता देखिए है, बिल्कुल चेंज हो गया ना, बिल्कुल क्योंकि change। हाँ खैर, मैं मेरी खैरियत। सारी फॉर्मेलिटी जो है वो खत्म हाँ, होती नजर आती है। ऐसे। मेहमान क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अभी तक ये कैसे थे, अभी तक ये कैसे पाए जा रहे थे? यूं बाछें खुल जाती हैं, हालांकि हमारा ये कहना है बाछें फैल रही हैं। फैला चाहती हैं और मुसलसल फैले ही जा रही हैं, क्योंकि एहतमाम रमजान का वक्त हुआ था। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। रौनक रमजान में एक बार फिर से खुशामदीद। एमी खान हमारे साथ हैं, मोहसिन अब्बास हैदर आपके साथ हैं और उनके साथ हैं शराजी साहब और मुफ्ती साहब। अब शराजी साहब को चूंकि ज़रा जाना है और हमसे भी बहुत अच्छा और बड़ा उम्दा एक शो करना है जाके, तो उनको हम इजाज़त देते हैं, उनसे हम विदा लेते हैं, वो हमसे विदा ले लें। लेकिन ऐसी अलविदा सूरत है कि जिसमें रोना नहीं है, क्योंकि मर्दाना विदा है भाई, इसमें कोई आंसुओं का कमाल नहीं है। ये आपके लिए एक गिफ्ट वाउचर है राहिया, थैंक यू जी, सिनी गोल्ड प्लेक्स बहरिया टाउन कराची की जानिब से आपके लिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा शराजी साहब। आप सलामत रहें मोहसिन। और चूँकि ये ट्रांसमिशन जो है वो आपकी जिम्मेदारी है और आप इसको बहुत एहसन सलीके से अंजाम दे रहे हैं, और एमी आपका बहुत अच्छा साथ दे रही है, और फातिमा के साथ आपकी जितनी ये कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छी, अली पूरी टीम बहुत शानदार काम कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि आपने ये नियत कर रखी है कि एक तकब्बुर ही नहीं, ऐसी बेशुमार बीमारियाँ जो है, जो आर्जे हैं, जो लागे, उसके लिए चंद जुमले जो है वो पहुँच जाए, कहीं कोई बेहतरी आ जाए। और बहुत मुश्किल होता है किसी मोहसिन अब्बास हैदर के लिए कि उसके सामने कोई परफॉर्म करे और वो बैठकर सुने और हर वक्त दाद देता रहे, क्योंकि अभी कुछ बच्चे आए थे वो आपके सामने पढ़ रहे थे कि जी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं आपका तासुर देख रहा था। तो मैं आपके लिए यकीन दहानी करवा रहा हूँ कि आप में तकब्बुर की राई भी नहीं है। आप सलामत रहिए। बड़ी नवाज़, आप सलामत रहिए सर। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और आपकी मौजूदगी ने प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। और यकीन माने कि दिल है कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन जो जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है, और इस वादे के साथ बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। एहतमाम रमज़ान का वक्त हुआ चाहता है और मेरे कदम जो हैं वो बढ़ा चाहते हैं अपनी मंजिल की जानिब। कुछ कहे मेरे स्लीव्स जो हैं वो चढ़ा जाते हैं, क्योंकि एहतमाम रमज़ान में हाथ बटाना जो है वो मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। देखिए मैं करके खाने का आदी हूँ मैं इस चीज़ को तरगीब देना चाहता हूँ। फातिमा, क्या खिला रही हैं आज आप हमें? आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल एग नूडल्स, जो कि बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, फटाफट तैयार हो जाएगी 4 से 5 मिनट में। और ऐसे हजरात जिनको बहुत ज़्यादा पकाने का शौक है पकाने का, तो उनके लिए ये बहुत आसान रेसिपी है। देखिए मुझे पकाने के पैसे मिलते हैं पैसे मुझे भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो टाइटल छीना जा रहा है। मतलब एक साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं आस्तीने चढ़ा के कि वो शेफ बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कोई अर्तगुल शुरू नहीं करेंगे। यहाँ हम खाना बनाना शुरू कर रहे हैं। फटाफट हमने ली अपना पैन, हमने जो है रख दिया है चूल्हे के ऊपर। मौलाना साहब खुश खुराक आदमी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ जी। सब खाते हैं? मैं शौक से मछली खाता हूँ। अरे और माशाल्लाह इसी तरह निहारी का मगज निहारी हो, नली निहारी हो, इसी तरह खुश खुराक आदमी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो अच्छा मेरे पास रूहानी इलाज भी है ना, ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि मोटापा कम करने का कोई तावीज़ दें। बिल्कुल। तो क्या है वो? वैसे ये है कि मेरे पास है तो तावीज़, मगर आमतौर पर ये मैं वैसे उमूमी नहीं देता, मगर कोई बहुत ज़्यादा होता है ऐसा कि वो कमरे में बाद में आए पेट पहले आ जाए, अगर ऐसा हो ना तो फिर उनको तावीज़ देता हूँ। ये भी बात तो आप कुकिंग वगैरह भी कर लेते हैं घर में या वो ये कि कुछ आता है, जैसे अंडा बनाना आता है, इसी तरह जो है वो जिसमें गुजारा हो जाए। हाँ, जिसमें गुजारा हो जाए इस तरह। हाँ, मैं टिक्का बना लेता हूँ। जैसे वो शहरी भाई कल आए थे, तो शहरी भाई तो कह रहे थे कि मैं तो भूखों मर जाता हूँ अगर घर में कोई नहीं हो। कलेजी बना लेता हूँ, टिक्का बना लेता हूँ, मटन को फ्राई कर लेता हूँ, मैं अंडा बना लेता हूँ। इस तरह बाज़ दफ़ा मेरी वाइफ जो कि आलिमा बन रही हैं, अभी उनका एग्जाम्स थे, तो वो मैंने कहा चलो आज तुम तैयारी करो,
तो कहा मामा आज कुछ बनाए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक फ्राई पैन लिया और उसके अंदर मैंने मटन भी डाल दिया और चिकन भी डाल दिया। अल्लाह अकबर। दोनों मतलब यानी एक ही उसके अंदर दोनों चीज को फ्राई कर दिया। भाई आप क्या करती चली जा रही हैं, ऑडियंस को बताती जाएं मैं साथ बता साथ। रही हूँ बिल्कुल। मैंने लिया है 2 खाने के चमचे ठीक है। ऑलिव ऑयल ठीक है। अपने पैन में जरा पता बड़ा। क्या देखें, आप वो कर नहीं सकेंगी जी, जी, मल्टीटास्किंग। जी, आप आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। करें। मुझे चीज़ें मेरी मल्टीटास्किंग वहाँ हो ना पाएगी, आप बताएं उनको और मैं करता हूँ आपके ठीक है। साथ। अच्छा जनाब, हम क्योंकि बना रहे हैं वेजिटेबल एग नूडल्स, जो कि थोड़े सेंसिटिव डिश, इसलिए मैं कहूँगी इसको बॉईल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा। लेकिन आसान इस उसमें पैराए में कि 2 से 3 मिनट में ये बॉईल हो जाते हैं। Nice, ठीक सिंपल आपने क्या करना है, एक पैन में आपने पानी बॉईल करना है, उसमें नमक 1 खाने का चमचा और ऑयल जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है वो 1 खाने का चमचा लेके उसे उबलने रख देना है। जब वो उबल जाए तो हमने जो एग नूडल्स किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं, उसे उसमें डाल के 2.5 से 3 मिनट में आपने निकाल के स्टेन कर लेना है। देखिए मेरे नूडल्स की अगर आपको गवाही चाहिए तो उसके लिए आपको फैसलाबाद जाना पड़ेगा। अच्छा। मेरे नूडल्स बड़े मशहूर हैं फैसलाबाद में। जी 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 नहीं तो कराची में भी हो सकता है, कराची में आप क्यों खिलाने नहीं है? वाले तो देखिए आज पहला दिन है मैं यहाँ पे कराची वालों को खिलाने लगा हूँ मैं। जी, ये मैं help अपनी होती फैमिली की बात कर रहा था कि उनसे पूछिए, उन्होंने मेरे हाथ के नूडल्स खाए हैं जरूर। और मैं बड़े बेहतरीन हम नूडल्स आ रहे बनाता हैं, हूँ। आप चले, हम आ रहे हैं फैसलाबाद। ये मुझे तो अब दिल पे लग रही है बात कि फैमिली वालों, मतलब हम भी उसी फैमिली का family है ना, हिस्सा और है क्या और आप रोज- हमें खिलाने वाले बने भाई। मैं खिला रहा हूँ आज आपको। अच्छा अभी तो हमने help है। जल्दी से हमने लिया है इसमें 2 खाने के चमचे ऑलिव ऑयल। ठीक है। और इसमें हमने 1 बाउल यानी 1 प्याला हमने बंद गोभी। बंद गोभी जो है वो जूलियन कटिंग कर ली थी लंबा लंबा, और ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे गाजर, नई नई बातें बताती हैं। अब जूलियन कटिंग क्या होती है? जूलियन लंबाई में पतली पतली लंबी लंबी क्या बात है, क्या जो कटिंग देख रहे हैं होती आप, है। कोई भी आपका वो रही उस्ताद हो जूलियन सकता है। जी। मुफ्ती साहब कहीं से भी कुछ भी सीखने को जी मिल हाँ, सकता है आपको जी, कभी बिल्कुल भी। ऐसा ही है। अब क्या दूं आपको मैं? गाजर गाजर। लाल लाल सी। जी ये देख लीजिए, ये जूलियन कटिंग है, ये है भाई जूलियन कटिंग। देख लीजिए। तो इसको सबको उंडेल दो। अच्छा ये वो वाली वेजीज आप पहले डाल रहे हो जो थोड़ा टाइम लगता जी है बिल्कुल cook होने में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक यही है। वजह है कि पहले हम ये डाल रहे हैं ताकि ये ज़रा कुक हो जाए। ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा हमने इसको पकाना गलाना नहीं है, बस इतना मिक्स करना है कि ज़रा क्रंची। खड़ी खड़ी रहे, ठीक है, बिल्कुल नरम ना पड़ जाए। जी बिल्कुल। इसको ठीक है। ज़रा हम Colour आधा मिनट maintain तक मिक्स रहेगा। करेंगे ठीक है। और इसके बाद अच्छा फातिमा ये बताएं कि आप कह रही हो एग नूडल्स हैं जी। तो एग नूडल्स के बजाय राइस नूडल्स या कोई भी ले सकते हैं जो जी नॉर्मली बिल्कुल, मिलते हैं मार्केट बिल्कुल में? बिल्कुल आप ले सकते हैं। इसमें मैंने वेजिटेबल एग नूडल्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ये क्विक, मैंने आपको बताया ना रेसिपी, 2 से 3 मिनट में बॉईल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल thin most- होते हैं वो, हाँ, हाँ। तो जो नॉर्मल हम नूडल्स लेते हैं या मैकरोनीज यूज़ कर रहे होते हैं उसको 15 से 17 मिनट लगते हैं बॉईल होने में। Right. और फिर उसके बाद कुक करते हैं हम और उसको। इसका भी प्रोसीजर वही है, ऑयल Same डाला, नमक procedure है, डाला, बिल्कुल राइट। ऐसा ही है। नहीं लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है और बड़ा अहम सवाल है वो। एग नूडल्स हैं लेकिन एग्स नजर नहीं आ रहे मुझे। या अल्लाह ये कहाँ अंडा कहाँ है, मुझे जानना है अंडा कहाँ है। इसके अंदर इनको कहते हैं एग नूडल्स। यस, ठीक क्योंकि है। इसके अंदर एसेंस है एग्स का, तो इसलिए। ओके। और ये बहुत थिन होते हैं तो ये जल्दी बॉईल हो जाते बिल्कुल हैं। मैं फिर बता रही हूँ उन लोगों के लिए मैं जी। एग नूडल्स बना रही हूँ जो बहुत जल्दी और क्विक रेसिपी चाहते हैं, जैसे कि आप बिल्कुल ठीक है। भूख लग रही है, कोई नहीं है, तो हम इस जल्दी और से झटपट स्पेशली से बन वो जाता है। लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं और रमजान में उनको अफ्तारी का होता है जी सिलसिला। हाँ जी। अब हम डाल रहे हैं कैप्सिकम यानी ठीक है। शिमला मिर्च। एक बिल्कुल ठीक है। बड़े साइज की हमने शिमला मिर्च ली थी। एक इसको- पूरी? जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया। जूलियन कटिंग हमने इसकी भी की थी। और ठीक ये है। है हरी प्याज, हरी प्याज डाली हमने इसके बाद। लवली, बड़ा क्रंची अच्छा सा फ्लेवर आता है। बहुत मजे का लगेगा। अब मैं जल्दी जल्दी इसमें जी, चीजें जी, डाल रही हूँ क्योंकि ये वरना बिल्कुल सॉगी हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, जी, जी, बिल्कुल जस्ट फॉर टेस्ट। ओके। इसमें जाएगा सिरका, हस्बे एक जायका खाने- नमक जी, है, उसके बाद सिरका डला है, 1 खाने का चमचा, 1 खाने के चमचे जाएगा इसमें सोया सॉस, सोया सॉस, और 1 ही खाने का चमचा जाएगा चिली सॉस। चिली सॉस। परफेक्ट। वाह। थोड़े से चिली फ्लेक्स हम डालेंगे फ्लेवर के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ना ओके, डालें आप। ओके। लेकिन अच्छे लगेंगे मुझे लगता है नूडल्स में ये, मजे अच्छा, के। ये मिक्स हर्ब्स हैं हाँ ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। जी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता आपको क्या बुरा लगता है खाने में? आई थिंक सभी कुछ अच्छा लगता है। हाँ जितनी भी हलाल चीजें हैं Exactly. जो इस्लाम में हलाल है मैं सब खाता हूँ। तो बहुत अच्छी है। और बात। गुस्सा पी लेते हैं। अच्छा, सफेद एक पर जाना है अभी हमें। सफेद मिर्च पिसी हुई हमने इसमें सफेद डाली। मिर्च है, बिल्कुल ठीक है। और ये है चिली गार्लिक सॉस, ओके 1 छोटी प्याली, ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है। इससे बड़ा अच्छा मजे का फ्लेवर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी ये हम- चटपटा सा हो गया। बिल्कुल। और कलर्स बहुत मजे के आएंगे इसमें बिल्कुल ना। सही है। इसको बस हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के और कितनी देर बाद पकने देना है इसे हम? बस ये मिक्स हो गया ये हो है गया? जी। ओके। अच्छा, आप जरा बातों में मसरूफ थे तो मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला था, 1 चाय का चमचा
चिकन पाउडर से इसमें अगर आप चिकन नहीं डाल रहे हैं तो उसका फ्लेवर मतलब ठीक एक अरोमा सा बन जाएगा, आपको मजा आएगा। परफेक्ट, साउंड्स गुड। सो अभी रौनक रमजान में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, लौट कर आइए और देखते हैं कि हमारा ये खाना जो है वो किस नहज पर ले जाती है, मंजिल पे पहुंच रहा है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन वेलकम बैक नाज़रीन। मज़े मज़े की खुशबुएं आ रही हैं क्योंकि एहतमाम रमज़ान का आगाज़ हो गया है और मोहसिन यहाँ पे है नहीं, जैसे कि रोज़ होता है। किचन में मोहसिन पाए जा रहे हैं। और जी फातिमा, कहाँ तक पहुँचे हमारे एग नूडल्स? बस जी हम देखिए आप लोगों तक सिर्फ खुशबू पहुंच रही है, मुझे विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं। मेरी हालत समझिए मुफ्ती साहब। मोहसिन मुझे ब्रेक में कह असल रहे थे, में इसी को तो कहा जाता है कि सब्र करो और उसका सवाब जन्नत है कि सामने आपके जो है वो सब कुछ है, नेमतें हैं, खुशबू आ रही है। खुशबू तो हमें यहाँ तक आ रही है। हत्ता कि सच्ची बात तो ये है कि मैं नूडल्स वगैरह मेरे बच्चे खाते हैं मगर मैं नहीं खाता, मगर मुझे इसको खुशबू से कुछ ऐसा तलब हो रही है कि ये इफ्तारी के बाद खाया जाए। इफ्तारी के बाद अब वो देखेंगे कि आया, असल में ये है कि कोई भी चीज़ होती है ना उसका जायके के बाद आपको फिर उसकी तलब बढ़ती है। तो अब ये है कि ये नूडल्स वैसे पसंद नहीं है मगर हो सकता है कि खुशबू से इतना महसूस हो रहे हैं तो खाने के बाद कितना महसूस हो। फातिमा जी के हाथ में कोई जादू है, इसमें कोई शक नहीं। हम पिछले 4 इफ्तारियां इनके साथ कर चुके हैं, तो मुझे तो बड़ा लुत्फ आ रहा है इनके हाथ का खाना खाकर। अच्छा, बाद लोगों के हाथों में उनके हाथों का अपना टेस्ट होता है। बिल्कुल, कहते हैं ये हाथ काट कर दे दो ताकि टेस्ट आ जाए। अच्छा, ये जो टेस्ट की बात हुई है यहाँ पे मैं जरूर कहूँगी, जो घर की वालदा होती है हमारी, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली अगर अब्बा कढ़ाई बना रहे हैं तो एक पर्टिकुलर उनके घर हाथ में ना टेस्ट होता है। और इसी तरह मदर का होता है कि वो आप कुछ भी कर लें, जैसे मेरी मदर जिस तरह दाल बनाती है मैं कुछ भी कर लूँ वो उस तरह नहीं बना। अच्छा, मैं यहाँ एक बड़े काम की बात बताऊंगा कि आज हमारे माशरे में बच्चे नाफरमान होते हैं और माँ बाप जो वो शोहर नमाजी नहीं पढ़ते हैं, हिदायत की तरफ से दूर होते हैं। तो उस सूरत में बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर घर की लेडीज़ अगर खाना बनाते रहे और अल्लाह का एक नाम है या हादी, इस नाम का विर्द करते रहे, पढ़ते रहे और इसका नाम और तसव्वुर रखें कि मेरे बच्चों को अल्लाह हिदायत दे, मेरे हस्बैंड को हिदायत है या हादी, नमाजों की पाबंदी हो, उनमें इबादत का ज़ौक़ हो, इताअत इलाही का वो हो, ये तसव्वुर करते हुए अगर पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते जब मुकम्मल हो जाए तो उस पर दम कर दे और अल्लाह के नाम की बरकत है। और पढ़ने के बाद जब वो खाएंगे तो अल्लाह के नाम की हिदायत के नूर की जो तजल्ली है वो वजूद में जाएगी और बंदे के अंदर इबादत का ज़ौक़ उसके अंदर जो है वो आएगा, यहाँ तक कि तकब्बुर इन चीज़ों से भी बचेगा। बिल्कुल ठीक है। खाना हमारा पक चुका जी बिल्कुल। अरे क्या बात है यार भाई, वाह वाह वाह। अब ठीक है भाई, रोज़ा इफ्तार होने में अब ज्यादा वक्त भी बाकी नहीं है तो हम चाहेंगे कि इसको हम सर्व कर दें। ऐसा ही है। एमी, आप उनका हाथ बटाएं उसमें ड्रिंक में। कुछ रह गया आपसे? ड्रिंक बहुत आसान है, फटाफट बन जाएगी। सर्व करना है? हाँ, इसमें आप ये आप चले जल्दी आपका प्लेटर ही है, हमारे लिए कुछ छोड़ दीजिएगा प्लीज। असल में ब्रेक में मोहसिन कह रहे थे कि ये वाला जो बाउल है जिसमें हमने बॉईल करके रखे थे, कहते हैं इसमें सारा मेरे लिए मुझे डाल दीजिए। मतलब आप ये रख लें ना, ये पूरा ही आप बना लें, बहुत कम वक्त रह गया इफ्तार में। प्लीज। इस वक्त हमारे शो पे भी वही अफरा तफरी है जो कि किचन में अमूमन तौर पे होती है। अच्छा, मैंने 1 कप लिया है दूध, इसमें मैंने 1 खाने का चमचा शक्कर डाल के इसको मिक्स कर लिया है। आप कोई भी दूध फ्रेश ले सकते हैं, डब्बे का ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे, कोशिश करें कि फ्रेश मिल्क यूज़ करें, चीज़ें ऐसी ना लें। अच्छा, ये है तुख मलंगा जिसको हमने 15 मिनट पहले भिगो दिया था पानी में। तुख में बालंगा, वाह, तुख मलंगा कहते हैं हम तो भाई। हाँ, पंजाब में तो यही कहते हैं। एक डिश वो काम कर रहे हैं उस पे, लेकिन फोकस अदर थिंग पे भी आप। हाँ, क्योंकि उन्हें बहुत रोजा लग रहा है, आपको पता है ना। नहीं, ये इनकी क्वालिटी है कि ये एक काम भी चल रहा है और दिमाग और तवज्जो भी चल रही है। सर, खाने के मामले में दिमाग के बारे में तो लोग कहते हैं कि वैसे ही चल गया हुआ। अच्छा मौलाना साहब, आप फरमा रहे थे कि सब्र जो करते हैं उनको जन्नत मिलती है। यहाँ सब्र करने वालों को एग नूडल्स मिल रहे हैं और ये इनका बहुत मतलब इन्होंने कचूमर बना दिया है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी एक सर्विंग का अंदाज है, देखिए मेरा कुछ अंदाजा और है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, एक चीज खुदा के लिए वो मैं खुद सर्व कर दूंगी, आप रहने। हाँ, ये बच गया। बचपन से आप जानती हैं एमी को एक शौक था, मैं अपने ऑडियंस से भी शेयर करना चाहूंगा। मेरा बचपन एमी को फीडो डूडो बनने का बड़ा शौक था। जी 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 जी, ये कहानियां सुनाती रहती हैं। नहीं, हाँ, ये अक्सर आप भी बचपन खत्म नहीं हुआ है अभी। ये अक्सर कहा करती 7 अप देख के फौरन ये फीडो डूडो बन जाती है। ऐसा ही है, बाकी ऐसे ही है। हम इन्हें ब्रेक में जो है ना पकड़ के बिठा रही होती हैं कि बैठ जाएं। 7 अप छोड़ दें थोड़ा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा भाई, दूध सोडा जो है वो एक ऐसी चीज है कि दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता और ये बचपन से हम पीते आ रहे हैं। बिल्कुल। और इस बार इसमें एक इजाफत है और वो है तुख मलंगा, तुख में बालंगा की। आप इसको पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो
कि मैंने कहा कि पहले अच्छा, हम ये इसको- वाकई वो ड्रिंक है जो हमें अफ्तार के वक्त तलब नहीं हो रही होती है, पानी की, एक प्यास, एक और आपको तुखमे बालंगा चाहिए। की जो तासीर है वो उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ठंडी है। हाँ, ये डाल लाओ मैं सब लाइए लाइए लाइए, जी आपकी ऊपर इजाजत से- हो तो मैं ये ले चलता हूँ वहाँ। इसको थोड़ा सा स्टर ना कर लें। भाई ये कढ़ाई जो है ये उठा लीजिए। हाँ, नहीं मैं उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जब आप स्पेगडीज स्पेशली एग नूडल्स बॉईल कर रहे हो तो उसको ना टैप वाटर के नीचे आपने जी बॉईल करने के बाद बॉईल करने के बाद जो पानी आप निकाल रहे हो, क्योंकि वो इतने बारीक होते हैं कि वो आपसे ना बिल्कुल वो हो जाएंगे, सब जम जाएंगे, एक साथ चिपक जाएंगे। तो अगर आपका टैप खुला हुआ होगा नल के नीचे, आप उसको बॉईल करके निकाल रहे होंगे ना, तो वो बड़े आराम से इजीली, जैसे अभी यहाँ पे हुए हुए हैं, ये निकल भी जाएंगे और फिर आप इसमें बहुत थोड़ा easy सा होगा, हाँ। एक चमचा चाय का जो है यहाँ आप भाई इसमें वाह 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 ऑलिव ऑयल आप डाल दें। वाह 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 वाह। सर मैं ये करते करते साइड में सीधी हो गई थी, कुछ नहीं बच सकता आपसे। क्या मतलब अच्छा, मैं मुश्किल है। यहाँ पर ऊपर एक लगा बात डाल दिया दरख्वास्त करना चाहूँगा जी, बिस्मिल्लाह। कि ज़ाहिर है इफ्तार का मौका है, हमारे घरों में दस्तखाने बिछे हैं, मुख्तलिफ उसमें नेमतें हैं, तो उन बच्चों, उन पड़ोसियों को भी ख्याल किया जाए जिनके घर में खाने को नहीं है। यकीनन। आज यानी नमाज के बाद मैंने एक बंदे को आवाज़ देते हुए देखा कि वो कहने लगा कि मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करता हूँ कि हो सके तो मुझे इफ्तारी के लिए फ्रूट लेकर दे दें, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है और घर में खाने को नहीं है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, और छोटा बच्चा था। दिल देखकर वो हुआ, और फिर हमें भी एहसास हुआ कि देखें कि ऐसे कई लोग होंगे। आजकल जो है वो महंगाई बढ़ गई है और आमदनी के वसाइल कम है। सब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। बेरोजगारी बढ़ गई कोविड है। के चक्कर में हाँ। कितने लोगों को घरों में बिठा दिया इस और कुरान बीमारी ने। कहता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको गनी समझते हैं कि ये लोग जो है ना गनी है, यानी लोग समझते हैं गनी है और वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। और ऐसे लोगों को तलाश किया जाए, उनके घर में हस्ब तौफीक दिया जाए। एक मैंने फेसबुक में पढ़ा कि आप अपना सालन नहीं बढ़ाएं, अपना थोड़ा शोरबा तो बढ़ा दें, हाय हाय। और वो शोरबा किसी अपने पड़ोसी को दे दें। तो इसलिए जो है वो मैं जो खाने वाले जो भी है अपने दस्तखानों को सजा रहे हैं, तो कोशिश करें किसी ना किसी को दें। हो सकता है कि किसी के नसीब से अल्लाह आपके रिज़्क़ में बढ़ोतरी फरमा दे। जैसे मैंने भी पढ़ा था एक जगह पर, और इस बात के बाद हम चूँकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ ही चाहता है, तो मैं इसी बात को बढ़ाते हुए बस ख़त्म करूंगा और इफ्तार पर चलते हैं हम सब। हमारा कि दस्तरखान जब- भी सज गया। जी जी, जब आपको मालिक अता करे ज्यादा, तो फिर आप अपनी दीवारें नहीं दस्तरखान बड़ा कीजिए। वाह, बिल्कुल तो बिल्कुल, सुभान अल्लाह, क्या बात। दस्तरखान सजाने की जो रिवायत है रमजान में, उससे हम सभी वाकिफ हैं। बस उस रिवायत को थोड़ी और तकवीयत बख्शनी है, थोड़ी और शय देनी है, ताकि वो बड़े से बड़ा होता चला जाए। क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको देने में अगर कंजूसी नहीं की माज़अल्लाह, तो फिर हम कौन होते हैं? हम तो अल्लाह के दिए से ही दे रहे हैं ना आगे। तो चलते हैं जी, अज़ाने मगरिब का वक्त हुआ चाहता है कराची और उसके मज़ाफ़ात में। इफ्तार कीजिए, लौट कर आइए रौनक रमज़ान में। एक बार फिर से खुशामदीद है, प्रोग्राम है रौनक रमज़ान। इफ्तार कर ली आप लोगों ने? अब हमने इफ्तार कर ली, लेकिन हमें इफ्तार में सिर्फ खजूरें मिलती हैं, क्योंकि हमने इफ्तार आपको दिखा के करनी है कि हमने क्या खाना है। बिल्कुल, भाई जल्दी से हम दिखा और बता रहे हैं, क्योंकि इफ्तार से पहले आपने अपने हाथों को करना है सैनिटाइज, बिल्कुल। और वो भी लाइफ बॉय के सैनिटाइजर से, जो कि 99% जर्म्स को किल करता है। और ये 99.9%। जी बिल्कुल 99.9%। और खाने से पहले तो जैसे कि सफाई निफ्स ईमान है, तो ये भी सफाई का एक बहुत अहम हिस्सा है और आजकल की जरूरत है। तो आप प्लीज खुद भी कर लीजिए। मैंने कर लिया, आपको देने से पहले अभी मैंने ही किया। फातिमा साहिबा, माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरती से शुक्रिया, बांट रहे जज़ाकल्लाह। हैं मोहसिन, और बांटना भी Sanitizer। चाहिए। अपने प्यारों को बिल्कुल ख्याल रखें। ख्याल कि रखना सेहत चाहिए। का। मौलाना साहब को ये पेश किया जाए पहले। मैं खुद ले लेता हूँ, आप मोहसिन भाई आपकी ज़हमत सर आप की। प्लीज ये ले लें, अल्लाह क्योंकि आपको बड़ी जज़ा मुश्किल दे। से बचा हुआ बचेगा है। नहीं माशाअल्लाह, फिर। ये माशाअल्लाह। मुश्किल से क्या बचा। आप बात। समझ नहीं रहे। मैं आपको अच्छा। सर्व करूं या हम लोग ले लें? नहीं, मैं ले लेता हूँ अब मैं, क्योंकि अब देखें आप लोग तो यहाँ पे शायद खाने आए, मुझे शो भी करना है ना। ओह माय गॉड, तो किचन में क्या हो रहा था? किचन में क्या हिस्से बकरे जो हो रहे थे वो क्या था? तो हमारे अगले इस सेगमेंट की तरफ भी बढ़ते हैं साथ साथ, और गाहे गाहे खाते भी रहेंगे, चखते भी रहेंगे, क्योंकि फातिमा साहिबा जो हैं उनका जो जायकेदार खाना है उसको छोड़ना तो एक नाफरमानी के जुमरे में आता है मेरे नज़दीक। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुनहरे अखबार। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। सुनहरे अखबार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए
कि अच्छा बोले या खामोश रहे? क्या बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा बोले बहुत ही खूब। या खामोश रहे, इसकी थोड़ी सी तफसीर हम असल में ये सवाल जो है ना, जैसे आपने हदीस शरीफ सुनाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरा औ लियस्कुत। हुज़ूर ने कहा जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है तो उसको चाहिए अच्छा बोले वरना खामोश रहे। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस में यह है कि वनदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि हम क़यामत के दिन बाकायदा जो है तोलेंगे। अब क्या तोला जाएगा? तो यहाँ इसकी तफसीर में लिखा गया कि दो चीज़ें तोली जाएंगी, एक आमाल तोला जाएगा, दूसरे अक़वाल तोले जाएंगे। तो अब अक़वाल जिस तरह आज हम अपने आमाल के हिसाब करते हैं कि भाई अच्छे अच्छे अमल करें ताकि वहाँ हमारे मीज़ान में वो आमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आमाल हसना हो, इसी तरह हमारे कौल को भी तोला जाएगा। इसीलिए अरबी एक शायर कहता है कि अन्नुत को ज़ैन वसुकूत तो सलामत फ़इज़ा नतक़्ता फ़ला तकुम मिक्सारा। बोलना खूबसूरती है मगर खामोशी में सलामती है। क्या बात है। और जब तुम बोलो तो ज़्यादा मत बोलो। अच्छा, खामोशी जो है उसकी हर जगह पर तायीद की गई है, हर जगह पे तंबीह की गई है कि खामोश हो जाओ, खामोश रहो। अब वो सब्र के जुमरे में भी आती है और वो वैसे भी मुझे लगता है कि खामोशी जो है इतनी खूबसूरत है कि वो चाहे आप फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुन लीजिए, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन लीजिए, बुद्धिज्म में देख लीजिए कि खामोशी में एक मेडिटेशन भी है, खामोशी में एक अजीब सी तासीर भी है। जी हाँ, बहुत कुछ समझ जाता असल में बात पता है क्या, यही ज़बान जिसको आप बोलते हैं तो अच्छा बोलें तो फ़ायदा होता है, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया अल कलिमतु तय्यिबा सदका, अच्छी बात करना सदका है। मगर इसी अल्फाज से आप दिल को दुखाते भी हैं। तो इसीलिए ये कलिमा जो है ना, ये कलिमा जो हम बोलते हैं ना, इसको कलिमा कहा जाता है, कलिमा। और ये कलिमा वो है कि ये आपके दिल पर जो तीर लग जाए, यानी जिस्म पर तीर लगे तो वो ज़ख्म मिट सकता है, मगर दिल पर जो तीर लग जाए वो मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए या बोले। अच्छा, यहाँ पर यह है कि हमारे जब माशरे में हम आपस में मिलते हैं तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ हम ऑल फॉल बोलते हैं, जबकि नज़रिया ये होना चाहिए कि बात करें तो अच्छी बात करें, ऐसी बात जिससे कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे। मैं मदरसे में पढ़ता था, दरसी निज़ामी में, तो हमारे उस्ताद साहब फरमाते थे कि बेटा तुम आलिम हो, कोशिश करो कि जब भी किसी से मिलो तो कोई ना कोई उसके मुताबिक कोई काम की बात बता दिया करो। तो इसी तरह जो है ना। हाँ, अच्छा, यहाँ पर इमाम गज़ाली ने वो कीमिया सआदत में लिखा कि एक शख्स जो है वो सो रहे थे और एक बुज़ुर्ग आए और आकर कहने लगे कि तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? तो कहा वो सो रहे। तो उन्होंने जवाब में कहा कि उन बेटे से कहा उनके कि तुम्हारा ये टाइम है सोने का? तो वो शख्स कहते हैं कि वो जो बेटा था कहने लगा वो आगे बढ़े, तो मैंने सोचा कि हज़रत ने ये जुमला कहा और ये कहकर आगे बढ़े, तो ऐसे में क्या है? तो आप अपने आप से कह रहे हैं, वो बुजुर्ग कह रहे हैं अपने आप से कि तूने क्या ज़रूरत थी ये जुमला बोलने की? अब ए नफ्स तुझे सज़ा देता हूँ, पूरा साल सोने नहीं दूंगा। अल्लाह ऐसा आज तकब्बुर को मिटाने के लिए जी। उसके लिए बेहतरीन ये है कि एक पहले ये अगर बंदा देखें कि मेरे अंदर 12 खामियां हैं, झूठ है, गीबत है, बदनिगाही है, और जो है वो क्या कहते हैं कारोबारी वो है, मामला जो भी है, एक इरादा करे कि आज की इस तारीख से मैं इस तारीख इस 30 दिन के अंदर एक अपना ये वीक पॉइंट ख़त्म करूँगा और अपना विल पावर से उसको दूर करें। 30 दिन में वो आदत पक्की हो जाएगी बुरी आदत ख़त्म करने की। अगले महीने दूसरा करें, साल में 12 बुरी आदतें निकल जाएंगी। तो अब कोशिश तो करें ना, कोशिश तो करें। हम कोशिश नहीं करें। अच्छा, बात करने से कुछ नहीं होता, ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, ख्वाहिश के बाद अमली जामा पहनाया जाए, तो उसके बाद इरादा जब करेगा तब जाकर वो होगा। और रमज़ान आपको एक प्रैक्टिस करवा रहा है, आपको हलाल चीज़ों से रोकने की कोशिश करवा रहा है। तो आप हलाल से रुके और हराम सब करें तो क्या फ़ायदा? तो आप में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए हमारे उस्ताद साहब फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ के आने से पहले, जैसे हज को जाओ और हज से पहले और हज के बाद आपके अंदर तब्दीली नहीं आए तो हज का फ़ायदा नहीं। आप इसी तरह रमज़ान का महीना आया और चला गया और आप में तब्दीली नहीं आई तो कोई फ़ायदा नहीं है। रमज़ान आपको तब्दील करता है कि आपको भूख लग रही है मगर आप रोक रहे हो, प्यास लग रही है आप रोक रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, अपने नफ्स को काबू कर रहे हो। तो यही आपके अंदर इतना विल पावर आ जाता है कि आप फिर अपने इस तरह की जो बुरी आदतें उसको भी दूर कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। और मैं इस बात को माफ़ी क़तअ कलामी की, मैं इस बात पे ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान कभी परेशानी में होता है और आपने उसे गलत मशवरा दे दिया क्योंकि आपको बोलने की आदत है या आपको उस चीज़ को आगे बढ़ा, तो ये भी बड़ा खतरनाक हो जाता है किसी की ज़िंदगी में। आपको तो नहीं पता चलता कि छोटी सी बात कहकर आप निकल गए और वो वहाँ पे कितना बड़ा फैसला कर गया। हाँ, असल में कुरान कहता है वशाविरहुम फिल अम्र,
आपस में मशवरा करो, मगर मशवरा आप सोनार के पास जाकर कहोगे मुझे मछली खरीदनी है, वो थोड़ी देगा। तो आपको उस फील्ड वाले से मशवरा करना है। आप गाड़ी वाले के पास जाकर कहेंगे कि मुझे जहेज के लिए जो फर्नीचर खरीदना, वो क्या मशवरा देगा? तो फील्ड वाले से मशवरा किया जाए। अब एक लुब्बे लुबाब मैं यहाँ अर्ज करना चाहूँगा कि देखें, एक तो ये होता है कि हम अपने तौर पर कोशिश करें, दूसरा अंदर बातिन का ईमान और नूर की हलावत ईमान की जो है ना, वो दुरूद शरीफ लाता है। और आप अपने बच्चे को, अपने आप को कहें कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, जैसे आलिम बयान करते हैं, कुरान कहता है या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल जो रब की तरफ से आप पर नाजिल हुआ वो पहुँचाइए। आलिम पहुँचा रहे, मुफ्ती पहुँचा रहे, मिंबरों पर पहुँचाया जा रहा है, यहाँ से पहुँचाया जा रहा है, मगर असल अंदर से तब्दीली के लिए बेहतरीन जरिया दुरूद पाक है। वो दुरूद पाक की आदत बनाएं। अब उसके लिए देखने वाले सुनने वालों से कहूँगा कि देखें, हमारे घरों में सुबह उठे मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ों में हम दिन रात लगे हुए हैं। और ऐसे मौके पर आप अगर घर में आप चाहें, और फिर ये ऐसा ख़तरनाक चीज़ है कि आपको तबाह बर्बाद कर दे मोबाइल। अब उस सूरत में हदीस शरीफ में आता है इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, जब तुम्हें हया ना रहे तो जो चाहो सो करो। तो अब अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने माशरे को बचाने का बेहतरीन तरीका आप समझाए भी, और 10 मिनट आप घर में दुरूद की नशिस्त रखें। क्या दुरूद की नशिस्त अंदर ईमान का नूर, ईमान की हलावत बताएगा, और फिर खौफ खुदा पैदा करेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो आपके घर वाले बच्चे आपके वैसे सुधर जाएंगे। सुभान अल्लाह। एक ब्रेक, लौट कर आते हैं। मैं जरा नूडल्स भी खा लूँ ना, तो ब्रेक लेंगे तो वरना मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा यूं। ब्रेक से आते हैं। और जनाब हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से, और मोहसिन हम वापस आ गए हैं ब्रेक से। आप ये देख रहे हैं कि मतलब कितने कोई मसरूफ है मोहसिन के, मैं बता रही हूँ ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैं देख रही हूँ, लेकिन मजाल है जो चम्मच रुके। अच्छा, चम्मच तो रुकेगा, वो पकड़ाइए मुझे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा। एक बुजुर्ग होते थे गुलाम सिद्दीक साहब, एक महफिल थी, हज़रत तशरीफ़ फरमा थे, मैं भी खिताब के लिए हाजिर था। तो वहाँ पर नात ख़वानी चल रही थी, आप तशरीफ़ फरमा थे, काफ़ी देर तक चली। उसके बाद आपने कहा कि मैं एक जगह गया, वहाँ पर एक शख्स था, खाता बहुत था, जितना खाना वो खा लेता था, कहता पेट नहीं भरा। नहीं, मैं इसको पॉजिटिव थिंग में कह रहा हूँ। तो ये कहा कि जितना खाना टेबल भर दे खा ले, और कहे पेट नहीं भरा। तो कहा, एक दिन दोस्तों ने कहा इतना रखो खाना कि आज ये कहे पेट भर गया। अच्छा, बहुत भर दिया, और वो बैठा खाता 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 खाता, सारे दोस्त अहबाब उसके बैठे हुए, खाते खाते रुका, तो सब आगे बढ़े, पेट भरा? कहने लगे पेट नहीं भरा, मगर थक गया। फरमाया कि इसी तरह हुजूर की शान इतनी सुनने के बाद पेट नहीं भरा, मगर बुढ़ापे की वजह से मैं थक गया। क्या बात है, नेक लोगों की सोच भी नहीं होती। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका उन्वान है आओ वादा करें। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। भाई, आज आओ वादा करें में चूंकि हमारा जो मौजू था वो था तकब्बुर के हवाले से, तो यकीनन जैसे हम रोज़ कहा करते हैं और आपको हम अर्ज़ किया करते हैं, इल्तमास किया करते हैं, गुजारिश किया करते हैं कि जो वादा करना है मुझे आपसे नहीं, आपने मुझसे नहीं, हमने फातिमा से नहीं, हम सब ने अल्लाह से करना है, क्योंकि हम उसको जवाब दें। हमें रोज़े महशर उन्हीं के सामने पेश होकर बताना है कि हमने जो वादे किए थे उसको हमने वफा किए भी या नहीं। तो यकीनन हम आज वही वादा करते हैं जो हमारा मौजू था, कि जो तकब्बुर जैसा मूजी मर्ज है, इससे किसी तरह जान छुड़ा। आ तो जाता है, लेकिन जितनी जल्दी हम सीख जाएं, उम्र सिखा दें, तजर्बात सिखा दें, वाक़यात सिखा दें, सानिहात सिखा दें, मगर सीख लिए जाएं जितनी जल्दी उतना ही बेहतर है। और मुझे लगता है कि समझदार वो होता है जो किसी के तजर्बे से सीख ले। मतलब बच्चे को हाथ जलाकर ही क्यों लौटना है, वो बड़ों की बात मान ले, लेकिन खैर फिर उसे बच्चा भी कौन कहेगा। तजस्सुस तो इंसान की जात का हिस्सा है, वो छू कर ही वापस आता है, मछली पत्थर चाट कर ही वापस आती है, जैसे कहा जाता है। तो लेकिन समझदारी इसी में है कि हम अगर इतने मैच्योर हो चुके हों तो हम किसी दूसरे के तजर्बे से सीख लें। जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि मुशावरत जो है वो बड़ी ज़रूरी है, तो किसी से सियाने से मशवरा करके हम अपने आप को इन चीज़ों से बचाए रखें तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। तकब्बुर से जान छुड़ाई जाए। एमी, ये वादा करते हैं आज हम सब मिलकर अल्लाह पाक से। रोज़ बैठते हैं हम यहाँ पर आपकी खिदमत में, और हम यही कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह कोई ना कोई एक बुराई जिस पर हम काम कर सकें। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूं कि हम कतई आपको इस्लाम सिखाने नहीं बैठे, हम तालिब इल्म हैं, हम गुनहगार हैं, हम नाचीज़ हैं, हम बहुत बुरे, हम सिर्फ
इन जो मुदब्बर और मोतबर हस्तियां हमारे पास आती हैं, इनसे कुछ सीखने बैठते हैं और इनके तवस्सुत से आप तक भी वो बातें पहुंचाते हैं, तो हम फ़कत मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और हम तमाम गुनहगार जो हैं, हम ये चाहते हैं कि हम वादा करें अल्लाह पाक से कि हम तकब्बुर जैसे मूजी मर्ज से जान छुड़ाएंगे। यहाँ पर मैं एक किस्सा अपना ही, जिसका मैंने कहा था कि मैं एक कन्फेशन करूंगा। मुफ्ती साहब, एक कन्फेशन ये है कि मेरा एक ड्रामा बड़ा हिट हो गया, बहुत हिट हो गया। वो इतना हिट हो गया कि मुझे मतलब बैरूनी मुल्क से भी और बड़े बड़े चैनल से भी कॉल्स आई, और बड़े बड़े जो हमारे क्रिटिक्स हैं उन लोगों ने सराहना शुरू किया, और बहुत से लोगों ने उसको दाद, और बड़े आर्टिकल्स छपे। यानी वो उस वक्त इतना बड़ा हो गया कि उस वक्त उसके बारे में हर तरफ बातें हो रही हैं। अच्छा, क्रिटिकली क्लेम्ड। और ये अब उसने मेरे दिमाग में एक गुबार भरना शुरू किया कि मैं कुछ हूं। अब उसने वो जो एक बबल बनना शुरू हुआ मेरे दिमाग में कि इतना आप मरकज़े निगाह बन गए, जबकि अल्लाह ने इतना करम किया हुआ था कि करियर में जो भी किया अल्लाह पाक ने उसे इज्जत बख्शी, चाहे वो फिर फिल्म थी या जो भी था। लेकिन वो ड्रामा जो था वो इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ, अब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये गलत फहमी आना शुरू हुई फातिमा कि मैं तकमील के मराहिल से गुजर चुका। भाई मैं मुकम्मल हो गया, मैंने कर लिया, मैंने जो करना था मैं करके दिखा चुका भाई। अच्छा, अब मुझसे कोई बात न करे, मैंने कर लिया। अब जब ये रवैया मुझ में आया तो अल्लाह पाक ने यहां मार के यहां गिराया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो उन्होंने मुझे फौरन से झंझोड़ दिया, जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगती है अल्लाह के और मेरे ताल्लुक में, कि जहां मुझसे चूक होती है ना, वो मुझे बहुत दूर नहीं जाने देते, उसमें बहुत गहराई के गड्ढे में नहीं गिरने देते, बहुत तारीकी में नहीं जाने देते, उसे बहुत पहले रोक लेते हैं। तो वो जो ही वो गुबार बढ़ने लगा, तभी मेरी पकड़ करके उन्होंने वापस मुझे थोड़ी देर साइड पे बिठा के कहा कि सोचो तुमने क्या गलती की। जब मुझे रियलाइज हुआ तो फिर मैंने ये कहा कि है तकब्बुर कि तुम आते हो 4 खबरों में, अरे तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं कब्रों में। फिर मैं लौट कर जब आया तो मैं इस सोच के साथ आया। तो ये गुजारिश आपके साथ ये करना मकसूद है। मैं आपको हमेशा, अगर आप मुझे मेरे इंटरव्यूज फॉलो करें तो मैं आपको अपनी स्ट्रगल भी इसलिए सुनाता हूं, उसमें भी शर्म महसूस नहीं करता कि कहीं आप मोटिवेट हों। मैंने अपना ये वाकया इसलिए सुनाया आपको कि हमसे हो जाती हैं गलतियां, कोताहियां हो जाती हैं, वरना इंसान कौन कहेगा, खताओं के पुतले हैं हम सब। तो गलती हो जाए और उस पर ढिठाई से जमे रहना, ये गलती है, ये गुनाह है। गलती हो जाए उसको तस्लीम करके माफी मांग के आगे बढ़ने की तौफीक मांगना, ये अक्लमंदी है, और ये आपको अशरफुल मखलूकात कहलाएगा। बिल्कुल, और इस वादे के साथ कि वो गलती दोबारा जिंदगी में ना हो। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे मोहसिन ने अभी ये अपना वाकया बताया कि आपको ये भी एक अल्लाह की ब्लेसिंग या नेमत है कि आपको ये बात समझ आ गई, वरना बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमारी ज़िंदगियों में कि वो हमें वार्निंग दे रहा होता है और हम गाफिल होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं या हमारे लिए क्या चीज़ मुकर्रर कर दी गई है। तो मैं वाकई एग्री करूँगी मोहसिन की बात से कि बेशक आपके इर्द गिर्द कुछ भी घेरा हो, आप कहीं भी अपने आप को, लेकिन राब्ता उससे रखें, उससे डायरेक्ट हो जाएं। छोटी छोटी चीज़ों को उससे मांग के देखें। आपको यकीन माने कि एक बहुत छोटी बात कर रही हूँ मोहसिन में, कि एक जूते या चप्पल की ख्वाहिश भी आप रखेंगे, वो किस तरह पूरी करेगा कि आपका दिल बिल्कुल कांप जाएगा इस बात को सोच के। तो फातिमा साहिबा, बिस्मिल्लाह, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। हाँ, अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगी कि जो मोहसिन ने आज अपनी स्ट्रगल के बाद जो सक्सेस इनको मिली और उसके बाद जो इनके साथ हुआ, मुझे कता कलामी की माफ़ी, ये थोड़े लवाजमात साथ साथ चलते हैं, ये गुस्ताखियाँ करनी पड़ती हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, वो लेकर लौटते हैं। तब तक मैं ये बाकी मांदा जो मेरे नूडल्स हैं इनको निपटा दूँ। एक बार फिर खुशामदीद, प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ। मैं ये बताना चाह रही थी कि जब हमने ये ट्रांसमिशन स्टार्ट की तो हम सब बिल्कुल अजनबी थे, यानी मैं हम तीनों की बात कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि एमी की आदत कैसी है, आपकी आदत कैसी है, लेकिन जो आज आपने अपना किस्सा बताया, बयान किया, तो आपकी बाकी खूबियों के साथ मतलब मेरे नज़र में जो आपकी कद्र व मंजिलत एक भाई की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से जो आपसे रोज़ सीखने को मिलता है, बेशक, तो वो एक जिसे कहते हैं ना, एक रिश्ता जुड़ गया है जो आपने खुद से अपनी, क्योंकि जिस मुकाम पर मोहसिन भाई हैं और अल्लाह ने जो मुकाम इनको अता किया है, वाकई लोगों की ज़िंदगियाँ कम पड़ जाती हैं इस मुकाम तक पहुँचने में। और इन्होंने जिस कदर सफाई, जिस कदर ईमानदारी से अपनी गलतियाँ यहाँ बयान की,
दुनिया देख रही है हमें। मैंने इसीलिए जब पहली बार हमारे इस प्रोग्राम की पोस्ट भी सोशल मीडिया पे लगाई तो मैंने उसके ऊपर वो कैप्शन यही दिया कि गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी का तलबगार और आइंदा गुनाह ना करने की तौफीक मिल जाए इसका ख्वाहिशमंद हूं मैं। माशाअल्लाह कि इस महफिल इस शो के तवस्सुत से इस रमज़ान, क्योंकि ये रमज़ान मेरे बाकी रमज़ानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है मुफ्ती साहब, क्योंकि मैं पहली बार एक ऐसा शो करने जा रहा था जहां पे मेरा रोज़ सामना आप जैसी हस्तियों से होने जा रहा था, इन जैसे लोगों से होने जा रहा था, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला था। तो अगर अल्लाह ने मुझे चुना है। बात ये है कि प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो मैं आपको देखकर मैंने कहा यार कैसे होस्ट है, चूँकि होस्ट हम लोग भी गेस्ट के तौर पर जाते रहते हैं, तो उसमें यह है कि आपके साथ प्रोग्राम करने में मज़ा भी आया, क्योंकि आप माशाल्लाह एक बाखलाक भी नज़र आए, उसके साथ साथ आप सामने वाले को इज्जत देने वाले नजर। और जाहिर है इसमें यह कि बंदा जब किसी को इज्जत देता है तो ऑटोमेटिकली तौर पर उसको इज्जत मिलती है, वो है आपका दिल चाहता है, आपका दिल बड़ा। हम यही बात करें ना मौलाना साहब, देखिए क्योंकि हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनको उरूज मिलने के बाद उनका ये आलम होता है कि वो किसी को घास नहीं डालते, वो इग्नोर करते हैं और फिर ये होता है कि लोग उससे कटते हैं। मैंने इसीलिए ये जिक्र करना ही इसीलिए जरूरी समझा कि मेरी फील्ड के लोग तो सुने ही सुने, बाकी लोग भी अगर कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पर मौजूद हैं और उनके दिमाग में ऐसा कोई फतूर आ रहा है तो वो वहीं रुक जाएं। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ कि मैं जब पढ़ा करता था तो हमारे यहाँ पर एक महफिल में एक आलिम तशरीफ लाए, बहुत बड़े आलिम थे, हम नाम लेना पता नहीं मुनासिब है या नहीं है, तो अब वो आलिम तशरीफ लेकर आए और यूँ समझे हज़ारों का मजमा, और हम स्टूडेंट थे, हम जाकर मिलने लगे तो मैंने उनको देखा कि हर एक फर्द से बड़े खुश मिजाजी और से हर एक से मिल रहे हैं, हर एक से खैरियत से, हाँ ठीक है, दूसरे से इस तरह। तो उस वक्त से आज भी उनके दिल में एक एहतराम है कि देखो इतने मजमे में जिससे मिल रहे हैं प्यार और मोहब्बत से मिल रहे हैं। मैं जल्दी से एक और किस्सा बयान कर दूं, क्योंकि शायद इन किस्सों की वजह से ही अब जैसे मैं एक मोती साहब मैं एक इंट्रोवर्ट सा आदमी हूँ, उसको भी लोग कभी कभी समझ लेते हैं मेरी खामोशी को कि ये शायद रूड है, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं बड़े करीबी, एक इकलौते दोस्त मेरे अशफाक अहमद राना साहब, अब वो और मैं अक्सर साथ हुआ करते हैं, एक दोस्त होना चाहिए। हाँ, तो वो एक है मेरे पास खुशकिस्मती से। तो अशफाक अहमद राना साहब और मैं जो है वो अक्सर फैसलाबाद में साथ हुआ करते थे, तो जो फैंस आया करते थे ना, तो मैं एकदम से, वो कहता है, उनका कहना था, अशफाक साहब का कहना था कि आपके आगे ना एक हॉल सा आ जाता है, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट आदमी और आपको पता नहीं चलता इस बारे में कि आपके आगे एक हॉल आया है, लेकिन आप रिजर्व हो जाते हैं फौरन से। अब उस रिजर्वेशन में आप कभी कभी उसको उस पुरतपाक अंदाज से नहीं मिल पाते, अब उसको वो मुलाकात सारी जिंदगी याद रहेगी, वो 30 सेकंड, वो 15 सेकंड, वो एक तस्वीर उसको सारी जिंदगी याद रहेगी। तो आपने वो इम्पैक्ट छोड़ना है उस पर कि उसको वो खुशगवार याद की तरह याद। जैसे वो मैंने जैसे मिसाल दी कि वो अल्लामा साहब की ज़ियारत की मुलाकात, वो इस तरह हर एक फर्द से बड़े मैंने गौर किया हो, तो वो इसी तरह बंदा प्यार और मोहब्बतों को बांटे, अंदर से तकब्बुर को निकाले, दुनिया वैसे उससे मोहब्बत करनी। अच्छा, तकब्बुर करना भी किस बात पे? मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं है, शायद अब मेरी उम्र ऐसी हो गई है कि मुझे ये बात समझ आ गई है, मालिक ने थोड़ा शऊर दे दिया, अता कर दिया कि तकब्बुर करने की कोई वजह समझ नहीं आती मुझे। आपके पास जो कुछ है वो तो उसका दिया हुआ है। जब आप अपने हाथों से अपने चाहने वालों को दफनाने जाते हैं तो आपकी रूह नहीं कांपती, सांस पे इख्तियार नहीं है हमारा, तब भी आपको अकल नहीं आती, तब भी आपको समझ नहीं आता कि ये औकात है आपकी। मैंने अपनी वालिदा को, अपनी बेटी को कब्र में उतारा है इन हाथों से, मेरे हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। तो जब आप उनको ऐसे मरता हुआ देख रहे हैं, हाँ, लेकिन आप बेबस हैं, और आप बेबस हैं, तब भी आपको ये ख्याल नहीं आता कि ये वक़्त है आपकी, ये औकात है आपकी, उन्होंने आपसे तवील जिंदगी गुजारी और बिलाखिर वो मट्टी के ढेर के नीचे चले गए। और आज उनका किरदार उनको याद करा रहा है। उन्होंने तो दीवार के इस पार की दुनिया अलग है, कब्रिस्तान बिल्कुल अलग है, और आप बाहर निकले तो वही जिंदगी की भाग दौड़। स्पेशली यहाँ मैं देखने वालों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम तो खैर ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें करते हैं, एक फैमिली जैसा माहौल होता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो भी कहीं किसी मकाम पे होता है ना, आप लोग बहुत जल्दी हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं चीज़ों को, बहुत जल्दी वर्ड्स अपने दे देते हैं। बहुत सख्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है हर इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन वो कितना डाउन टू अर्थ है, कितना एक दूसरे के करीब है, हम्बल है। ये इंसान का इंसान होना, बहुत अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और ये बाकी हम रोज़ मोहसिन से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, मोहब्बत से, खुलूस से, एक अच्छे इंसान होने की हैसियत से हमें समझा रहे होते हैं। तो ये वाकई नेमत है इस रमज़ान की। क्या इस दफ़ा मैं इस पे एक बात बताना चाहूँगी, जो हम बात कर रहे हैं जजमेंटल होना, हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे तो एक जंग चल रही है ना, अब तो ये है कि जी वो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं, अरे भाई वो तो ड्रामे करती हैं, हाँ। वो तो ड्रामे करते हैं, अब उन पे दीन आ गया। अच्छा, होता ये है कि इसी तरह कुछ पर्सनल स्टोरीज होती हैं, कुछ किसी के मसले मसाइल हैं, किसी का कुछ भी
गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमने वीडियो बनाई और जी वो चीख रहा है या वो लड़ रही है कोई औरत, आपको नहीं पता कि पीछे हुआ क्या। हमने एक फर्द की कहानी देखी और हमने फौरन एक स्टेटमेंट दे दी कि ये जाहिल है या ये जो है ये अच्छा है या ये बुरा है। मुख्तसरन ये कि हमें जजमेंटल नहीं होना, अपनी राय कायम नहीं करनी। इसी पॉइंट पर मैं आप तमाम अहबाब से, हमारे नाजरीन से, हमारे हाजरीन से, हमारे सामईन से इजाजत लेता हूं और कल इंशाल्लाह एक बार फिर से रौनक रमजान में आपसे मुलाकात होगी। मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ लाए, बड़ा मजा आया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे खाने खिलाए। थैंक यू सो मच। मेरी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ रहे और एक मुख्तसर सी दुआए खैर हो जाए ताकि इसी खैर के साथ हम रौनक रमजान का इख्तिताम करें। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी ताहिरिल मुत्तहर व अला आलिहि वसल्लम। प्यारे अल्लाह, आज की ये महफिल जो हुई इसको अपने बारगाह में कबूल फरमा और इसमें जो जिस टॉपिक पर हमने अर्ज़ किया तकब्बुर, अल्लाह हम सबको तकब्बुर से महफूज फरमा। हमारे आदतें जो भी बुरी आदतें हैं अल्लाह वो सारी बुरी आदत को हमारे वजूद से जड़ से ख़त्म फरमा और हमें जो तूने नेमतें जो खूबियाँ अता की हैं उन खूबियों को और इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और अल्लाह हम सब में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद अता फरमा, घरों में इत्तिफ़ाक़ और प्यार और मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह ये मौका, ये लम्हा रमज़ान का तूने अता किया, या अल्लाह इसका एक एक लहजा, एक एक लम्हा तेरी इताअत, तेरे महबूब की सुन्नत और ज़िक्र अस्कार की और तिलावत कुरान पाक और नमाज़ों की कसरत, तरावी की अदायगी के साथ अल्लाह हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐसे काम जिससे तू नाराज़ हो उन कामों से रमज़ान में भी और रमज़ान मुबारक के बाद भी बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ये अपना टीवी में ये माशाअल्लाह ये रमज़ान मुबारक के हवाले से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, बाकी दिनों को भी बड़े अच्छे अंदाज़ में अल्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इसकी बरकतें अपना को भी अता फरमा, अपना टीवी को भी और तमाम जो इस वक्त मौजूद हैं जो कर रहे हैं सबको अता फरमा। और अल्लाह हमें दुनिया में जब भी रख ईमान के साथ रख और जब मौत दे तो अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमाना। अल्लाह मौत दे तो ईमान वाली अता फरमाना। अल्लाह जब मौत दे तो ईमान वाली अता फरमाना। अल्लाह हमारे वजूद को बुढ़ापे में हमारे आज़ा को सलामत रखना और किसी का अल्लाह मोहताज ना बना। और अल्लाह तेरी याद में रोने वाली आँखें अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह नमाज की लज्जत अता फरमा, सजदे का करार अता फरमा, दुआ मांगने का सलीका अता फरमा। ये अल्लाह हमारे मोहसिन भाई, हमारी ईमी बहन फातिमा बाजी माशाल्लाह, ये लोग माशाल्लाह इनका अंदाज़ देखकर बड़ा अच्छा लगा। ये अल्लाह इन सबको तरक्की अता फरमा और अल्लाह हम सबको इखलास के साथ तेरी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये अल्लाह हमें शुक्र करने वाली ज़बान, ज़िक्र करने वाला दिल और तेरी याद में रोने वाली आँखें अता फरमा। तेरी याद में रोने वाली आँखें अता फरमा। और अल्लाह तू सखी है, तेरा सखी दरबार है, घर करम कर दे तो हम सब का बेड़ा पार है। ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी है अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में है। खल्क के रादे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। ये अल्लाह हमारे ज़ात को, हमारे आमाल को नहीं, मदीने वाले सरकार को देख कर अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा और हमारी हैसियत से बढ़कर हमें अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बशर्ते ज़िंदगी। अपना बहुत ख्याल रखें। रौनक रमज़ान से अल्लाह हाफ़िज़। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।